तो आज मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट पर। बस लोगों को बता दो एज़ यूजुअल आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड कैसा था, चाइल्डहुड, सब शुरुआत से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके साथ में। और जहाँ तक बात रहती है मेरे बारे में, मेरा नाम है जतिन बोहरा। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ राजस्थान से। बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मैंने स्टडीज़ सारी मुंबई में ही की है। मेरी स्कूलिंग से लेके उसके बाद मेरी MBA से लेके फ़र्स्ट जॉब भी उधर ही की है। जॉब्स तो ऐसे तो मैंने बहुत सारी की है, उसके बारे में मैं पॉडकास्ट में धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। तो ये मेरी जर्नी है स्टार्ट की। मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर्स है। मॉम, डैड, मैं, तुम, मेरे छोटे भाई, मेरी बड़ी बहन, और अभी एक और 6th मेंबर है जो है मेरी वाइफ। और 7th जीजू। और 7 जीजू, यस। करेक्ट। लेकिन हाँ, थैंक यू। तो क्या पॉडकास्ट पे आपको आज नहीं तो कल आना ही था। वो तो है ही। मुझे खुशी हो रही है कि आप आ पा रहे हो, और थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि हम हिंदी में कभी बात नहीं करते, पहली बार हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आपने फैमिली के बारे में तो बता दिया, लेकिन मुझे एकदम स्टार्ट से शायद आप इतने इजीली इसके बारे में बात नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे एकदम स्टार्ट की बात करें, बेसिकली जब आप पैदा भी हुए थे, कि आपकी शुरुआत ही लाइफ में काफ़ी वो थी, मतलब इन अ वे मुश्किल थी, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था और बहुत। हाँ। जैसे मुझे मेरी मम्मी ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा था जब मैं बॉर्न हुआ था। वो टाइम पे कुछ बॉडी में बच्चे के जनरली कोई बीमारियाँ होती है, तो वैसे मुझे भी एक कोई सीरियस काइंड ऑफ बीमारी थी वो टाइम पे। एंड उसको ऑपरेट करना पड़ा था डॉक्टर को। एंड वो टाइम पे ऐसे चांसेस थे 70-30, 70% हाँ। नॉट सर्वाइवल, 30% इज सर्वाइवल। एंड आई सर्वाइव थ्रू इट। हाँ, उससे पहले मैं बहुत गोरा था, इसलिए मेरा घर पे जो नाम भी है वो है गोरू। एंड उसके बाद में कलर चेंज हो गया, बिकॉज ऑपरेट करने के बाद होता है जनरली, बच्चे बीमार भी होते हैं, उसके बाद में भी उनका कलर थोड़ा फेड हो जाता। उस वजह से बाद में धीरे धीरे करके वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड जब मेरे बचपन का, अगर मैं मम्मी पापा से जब भी पूछता हूँ मैं कैसे टाइप का एक किड था, हमेशा वो एक ही चीज़ मम्मी बोलती थी कि सबसे चिपकू टाइप का जो रहता ना मम्मी का, वो मैं था पूरा मम्मी के साथ। हाँ। मेरे तो ख्याल से हाँ। उसमें मम्मी क्या बहुत इरिटेट हो जाती थी कि क्या है पूरे टाइम चिपका हुआ ही रहता। और मैं क्या शक भी बहुत करता था लोगों पे, छोटे से बचपन से, पता नहीं क्यों। तो उसमें क्या होता था, कोई कुछ खिलाता भी था मुझे तो मैं खाता नहीं था, सिर्फ मम्मी के हाथ से ही खाता था। उसमें भी मेरी एक आदत थी, अगर एक चॉकलेट भी खा रहा हो तो पहले मम्मी को खिलाऊंगा, फिर मम्मी खाएगी और उसके बाद मैं बोलूँगा हाँ बस वही अभी जो खाया वही मुझे दो। इजीली तो ट्रस्ट नहीं करते थे। हाँ, इजीली वो टाइम मैं ट्रस्ट किस पे भी नहीं करता था। ये मेरी हैबिट्स थी। एंड मैं मूवीज़ का पहले से बचपन से ही बहुत शौकीन था। मेरा एक फेवरेट गाना था ये दिल। तो आज भी मेरे मामा, मेरे मासा, तो ये लोग आज भी मुझे वही चीज़ से छेड़ते हैं एंड मेरे को बोलते हैं ये दिल दीवाना। सेकेंड लाइन मेरे को गानी पड़ती है। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था। इट वॉज फ्रॉम शाहरुख खान। शाहरुख खान की एक मूवी का गाना है। और इसके बाद में जैसे जैसे बड़े होते गया तो मेरे शौक़ भी कुछ अलग टाइप के मेरे भी थे। मेरे को वही ड्रेस पहननी होती थी जो एक एक्टर ने पहनी है। तो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस रहा है मतलब? बचपन में ज़्यादा था, उसके बाद नहीं। बाकी मेरे को एक सिंगिंग का बहुत शौक था पहले से, बट मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं अभी भी बहुत बार ऐसे होता है लिरिक्स ऊपर नीचे करके कुछ भी गाता हूँ, बस गाते रहता हूँ। लिरिक्स सॉन्ग्स के ना हो, लेकिन जो सुनता है वो समझ जाता है आप क्या गाने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो लिरिक्स आए या ना आए, मैं बस मेरी मस्ती में मैं गाते रहता हूँ, तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। और मेरे को जहाँ तक याद है, मेरे पास अभी तक कि एक ही ट्रॉफी थी जो बहुत टाइम तक पड़ी भी थी मेरे पास में। बाद में उसके बाद नहीं, वो घर चेंजेस हुए, कहाँ लॉस्ट हो गई वो पता नहीं, बट एक ही ट्रॉफी थी। वो भी इसलिए थी, सिंगिंग कंपटीशन जीता था, बहुत छोटा था, और यही गाना गाया था मैंने, ये दिल दीवाना। ओ, ये मुझे भी नहीं पता है हाँ, कि ट्रॉफी तो एक ही ट्रॉफी मिली थी मुझे, तो हमेशा वो रखी हुई रहती थी। फिर मम्मी बोलती थी क्या एक ट्रॉफी ये करके ये वो। तो ये चीज़ था बचपन में। एंड उसके बाद मैं पढ़ाई में, जैसे अभी स्कूलिंग में आया, तो स्कूलिंग के टाइम पे मुझे जहाँ तक याद है मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स मोर रादर देन पढ़ाई से। उसमें कैसा होता था, मैं पूरे दिन नीचे बस क्रिकेट खेलना है और कुछ नहीं करना है, क्रिकेट खेलना है। और बाकी भी गेम्स होती थी, ऐसा नहीं है नहीं होती थी, बट माई फेवरेट वॉज क्रिकेट वो टाइम पे।
एंड उस वजह से मतलब लाइक मम्मी ने बहुत चिल्लाया भी है, डांटा भी है, मारा भी है। एंड पापा ने तो इतना कुछ बोला नहीं है लाइफ में। बस बचपन की एक मेमोरी पापा की जो मेरे को सबसे अच्छी लगती थी कि जब भी वो मार्केट से आते थे तो वो हमेशा अपने पॉकेट में एक चॉकलेट रख के लेके आते थे, और वो टाइम पे वो लेके आते थे ट्विक्स। ओह। सो जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे को आज भी याद है, जो हमारा फर्स्ट घर जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो पापा हमेशा एक पॉकेट में 5-6 ट्विक्स की बार या मार्स या स्नीकर्स ऐसे टाइप की मुझे तो पता चॉकलेट्स भी नहीं था कि तभी मिलती भी थी तो Twix और- मिलती थी। तो वो टाइम पे पापा रख के लेके आते थे कि लाइक अच्छी चॉकलेट्स ऐसे अपने पॉकेट में आगे वाले रख के लेके आते थे, और जानबूझ करके अपने रूम में शर्ट टांग देते थे। और हम लोग को पता रहता था कि वो पॉकेट में चॉकलेट पड़ी है, फिर पापा आते थे बोलते थे जाओ ले लो, तो हम लोग लेके आते थे, अरे आज ये चॉकलेट आई, आज ये चॉकलेट मिली है। तो वो एक अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब देता था। Memory। हाँ, एक मेमोरी जो एक दिमाग में है। लाइक मैं था बहुत छोटा, लेकिन कितने वो साल के चीज़ अराउंड? लाइक रहूँगा 4 साल का, 4 या तो 5 मैं साल तो का। तभी था भी नहीं फैमिली में, हाँ। मतलब। सो लाइक बहुत छोटा था वो टाइम पे। वो टाइम से मैं बता रहा हूँ कि एक मेमोरी है, वो चीज़ें याद है बस, कि ब्लर ब्लर सी याद है, बट याद है कि वो वही चॉकलेट थी। 110% श्योर हूँ उस पर। एंड उसके बाद जैसे जर्नी आगे बढ़ती रहती है, तो स्कूलिंग में जैसे ही मैं आया, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, रनिंग में मैं अच्छा था, फिर क्रिकेट में मैं अच्छा था वो टाइम पे। फिर पढ़ाई में तो जैसे मैंने बताया मैं नहीं था इतना। सो उसके बाद भी बट मैं एवरेज आउट कर करके अच्छे से कर लेता था पास। एवरेज तो स्टूडेंट। हाँ, एवरेज स्टूडेंट जैसे रहते हैं वैसे ही। सो वैसे करता था। एंड उसके बाद मैं बहुत टॉकेटिव बहुत था क्लास में। लाइक ये चीज़ लाइक दिखने में बहुत भोला भाला सीधा सादा एक लड़का जैसे रहता है, सबसे सिंसियर लगेगा शक्ल से एकदम, लेकिन एक ही कोई दोस्त रहता था जिससे इतनी बातें करता था, मेरे को बात करने का बहुत शौक था। तो हर बार एक रिमार्क आता था मेरे कैलेंडर में स्कूल में कि टॉकेटिव इन क्लास करके। बाकी लोग सोचते थे घर पे ये क्या बात करता रहेगा, किससे बात करता रहेगा, बट हमेशा वो एक ही रिमार्क रहता था, टॉकेटिव इन क्लास। तो ये चीज़ मेमोरी थी स्कूल टाइम की। उसके बाद अपन आ जाते हैं कि कॉलेज डेज मेरे कैसे गए। तो स्कूल तक मेरी हाइट भी बहुत छोटी थी एक्चुअल में। सो अगर आप हाइट के बारे में पूछोगे मुझसे कितनी हाइट थी, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.2 4.3। ये आपको बता 4 फीट 2 इंचेस 4 फीट 3। हाँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ। लिटरली मेरी ये हाइट जो थी ये 10th तक यही थी, जो बढ़ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक कॉमेडी सीन हुआ मेरे साथ में लाइफ में, विच वॉज लाइक एक कॉम्प्लान की ऐड चल रही थी। तो मैं हर चीज़ ट्राई करता था मेरी हाइट बढ़ाने के लिए, बट बढ़ती नहीं थी। कैसे ना कैसे लटकने की ट्राई करता था, सब चीज़ जो हर बच्चा ट्राई करता है। तो उसके बाद मैंने कॉम्प्लान की ऐड देख के मैं बोला साला ये तो पी के ही रहूँगा, और इससे देखते हैं कि असर होता है कि नहीं होता है। तो वो कंटिन्यूसली मेरे को जहाँ तक याद है मैंने 1.5 साल तक पीते ही रहा, और छोड़ता ही नहीं था एकदम। सब ऐसे बोलते हैं अबे इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, बट मे बी मेरा माइंडसेट उस वजह से चेंज हुआ और मेरी हाइट ड्रास्टिकली उधर से बढ़ गई। एंड सीधी उसके बाद में 5'10" तक अभी जो हूँ फिलहाल मेरी हाइट बढ़ चुकी है। अब शायद मेरे घर में सबसे लंबा मैं ही हूँ अभी। हाँ, हम 5 के बीच में तो हाँ आप ही हो। तो मेरी हाइट वहाँ से बढ़ गई, तो मैं ऐसे रिलीफ में आया था 11th के बाद में कि हाश के साथ वो हाइट छोटी नहीं है मेरी, कि बढ़ गया हूँ मैं। और यही फिर कॉलेज आया, जैसे ही मैंने कॉलेज तक कभी बंक नहीं मारा था। फिर उसके बाद एक मेरा दोस्त आया था, अफ्रीका से था, विच वॉज मुझे याद है। हाँ, नीलेश जगानी करके। सो वो फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज में मिला था। उसने ऐसे ही नॉर्मल कैजुअली मेरे से बात करता, बोल रहा था चल नीचे जाके आता। बोला नहीं नहीं बंक नहीं मारते भाई करके। मैं बहुत डरता था वो टाइम पे कि नहीं नहीं टीचर्स पकड़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा, कुछ रिमार्क आ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो उस वजह से उसने बाद में एक चीज़ बताई, अरे चल मेरे साथ तो चल। फिर गया एकदम नॉर्मल रिलैक्स, कुछ हुआ ही नहीं करके। तो वहाँ से मेरा एक डर खुल गया कि अच्छा ये कुछ होता ही नहीं है ऐसे बंक मारने से। तो धीरे धीरे थोड़ा और एक दो चार और बंक मारे, फिर उसके बाद समझा हाँ रिलैक्स है। तो वैसा था। फिर उसके बाद कॉलेज मैंने ही सिलेक्ट की थी, ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल करके एक थी, 11th एंड 12th वहाँ से की थी। एंड उसके बाद में मैंने किया था ठाकुर विलेज में ही थी, ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। वहाँ से मैंने मेरी बीकॉम क्लियर की थी। एंड उसके बाद आई हैव डन माई MBA फ्रॉम ICFAI बिजनेस स्कूल IBS मुंबई। सो वहाँ से किया था। एंड वहाँ पे मैंने मार्केटिंग एज माई कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। एंड वहाँ से फिर मेरी फ़र्स्ट जॉब भी मुझे वही लाइक इंस्टीट्यूट से मिली थी। एंड उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे मैं जॉब चेंज करते गया।
एंड 2018 में एंड में हमने डिसाइड किया कि हम आएंगे दुबई। एंड 2019 मिड ऑफ जुलाई जब तुम्हारा बर्थडे था वही टाइम पे हम आए थे यहाँ पे। एंड वो रीज़न ये था कि 2020 एक्सपो आने वाला था एंड घर वालों ने बोला कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी दुबई के अंदर और ओपनिंग्स बहुत सारी आएगी, तेरा करियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, तो इधर एक बार ट्राई तो कर। मन तो नहीं लग रहा था स्टार्ट में, बट बाद में मैंने बोला चलो कोई नहीं, अगर सबकी लाइफ सेट हो ही रही है तो एक चांस मैं भी ले ही लेता हूँ। उस चक्कर में मैं वहाँ से यहाँ पे आया एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया। देन फर्स्ट कंपनी यहाँ पे ज्वाइन की विच वाज अल सलामा फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कंपनी थी, जस्ट टू गेट अ स्टार्ट इन दुबई। एंड विद इन 3 to 4 months आई गॉट वन मोर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सिटी बैंक, वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ लंबा टेन्योर था, फिर वापस इंडिया गया, फिर वापस दुबई आया। सो इट्स बीन लाइक इंडिया दुबई अगेन एंड अगेन, बट पास्ट 3-4 years से अभी दुबई में ही हूँ। तो 2025 पे अब वहाँ हाँ। दुबई, ये कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने जो जर्नी बताई 2019 तक, आप सिर्फ इंडिया छोड़ा, आप सिर्फ मुंबई में ही थे। हाँ। और कहीं नहीं गए थे। मुंबई में मे बी ट्रैवल एज अ वेकेशन हो गया था ऐसे थोड़ा, लेकिन उसके अलावा आप सिर्फ मुंबई में थे, फिर अचानक दुबई। तो आपके लिए तो फर्स्ट वो था कि मुझे रहना कहीं और पड़ रहा है, कोई और सिटी में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? उसके लिए मैं मेरी मॉम को हमेशा थैंक करना चाहूँगा कि ये चीज़ का डर उन्होंने ही निकाला था। लाइक जब मेरे MBA कॉलेज डेज थे या उससे पहले भी कॉलेज डेज, लाइक जब मैं BCom कर रहा था, सो वो टाइम पे ऐसा था कि मेरे को कहीं घूमने जाना रहता था आउट ऑफ मुंबई भी, लाइक इंडिया के अंदर भी, लाइक गोवा पूछ लो या कहीं पे भी XYZ। तो मेरी मम्मी ने कभी रोका नहीं मुझे वो चीज़ के लिए, हमेशा मुझे एनकरेज किया कि जाओ घूम के आओ, घूमेगा तो ही तो सीखेगा करके, एंड हमेशा इनकरेज किया। एंड वो उस वजह से लाइक मेरे को लगता है वो फियर मेरे अंदर से ख़त्म हो गया कि ट्रैवल का कुछ फियर ही नहीं होता। लाइक तो फर्स्ट टाइम कोई ट्रैवल करता है, नई कंट्री जाता है। सो मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ पहले ही मेरे MBA टाइम तक ही बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका था, तो मेरा वो फियर ओपन अप हो चुका था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पे जाके रहना है या कुछ भी है। सो सारे फॉर्मेलिटीज़ भी पता रहते हैं, सब आइडिया रहते हैं, हाँ ऐसे ही चलती है दूसरी कंट्रीज़। सो बट हाँ, रहने का और बाकी सारी चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक थोड़ा स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। बट जब दुबई को देखता हूँ तो दुबई एक तरीके का मॉडर्न इंडिया ही है। तो यहाँ पे हर चीज़ फेस्टिवल और कोई भी चीज़ आप बोलोगे, इवेंट्स भी बोलोगे, यहाँ पे सेलिब्रेट हर चीज़ होती है। दे आर वेरी ओपन एंड वन ऑफ द बेस्ट, लाइक आई कैन से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे रहने के लिए इंडियंस के लिए बहुत ईजी है। कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है, मतलब हाँ, हमारी फैमिली की छोड़ो लेकिन इंडियंस भी काफ़ी ऑलरेडी है। यस, लाइक अगर देखा ही जाए हमारे भी फैमिली मेम्बर्स में से भी अगर काउंट करें जो रिलेशंस में है, सो 35 to 50 तो रिलेशंस में ही मिल जाएंगे जो दुबई में ही रहते हैं, नॉट इन UAE, जस्ट इन दुबई। UAE का काउंट करें तो इससे भी ज़्यादा नंबर ऊपर जाएगा। लेकिन वो मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी फैमिली का सिनेरियो है, हर इंडियन के लिए नहीं होगा। तो कोई और भी इंडियन है तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से दुबई विल बी ईजीएस्ट ट्रांजिशन करने को, कोई इंडिया से सबसे बेस्ट रहेगा। लाइक किसी को लाइक बाहर ट्रैवल करना है और फर्स्ट कंट्री अगर कोई प्रेफर करनी है तो UAE के अंदर दुबई वो लोग को प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव ट्रेवल टू मैनी अदर कंट्रीज एज वेल एंड सिटीज़ में भी। बट जो मेरे को सबसे ईजी गोइंग और बेस्ट लगा है अभी तक, दैट इज़ ज़्यादा चेंज नहीं रहा। यस, ज़्यादा ट्रांजिशंस नहीं हुए, तो ईजियर था। आपने काफ़ी कुछ अभी बताया पूरा स्टार्ट से लेके अब तक, तो उस टाइम पीरियड में मेरे पास उस बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। एक तो जो ऑपरेशन का था वो तो मुझे जानना ही था, जो आपने बता दिया। तो ऑलरेडी लाइफ अगर देखी जाए तो आपके लिए मुश्किल से ही स्टार्ट हुई है। एनीवे चाइल्ड का बर्थ बहुत कम चांस था, उसके बाद ये ऑपरेशन भी तो और कम चांस। फिर मुझे ये भी एक मेजर क्वेश्चन है जो हर बार मुझे आपसे पूछना था, लेकिन कभी ऐसे बात नहीं तो मैं पूछ नहीं पाया, कि घर में दीदी सबसे बड़ी है, मैं सबसे छोटा और आप मिडिल चाइल्ड हो। तो एज अ मिडिल चाइल्ड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एज अ मिडिल चाइल्ड लाइक मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को एक तो मेरी बड़ी बहन का प्यार हमेशा मिला है और एक छोटे भाई से भी ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है घर के अंदर, जैसे फ्रॉम यू मेरे को लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए ज़्यादा है। तो मेरे को अच्छा भी लगता है वो चीज़। बट हाँ, डिफ़िकल्टीज़ इन सेंस लाइक काम ये सब की चीज़ों में बहुत है। लाइक अगर कोई मिडिल चाइल्ड रहता है तो उस पर फोकस इसलिए रहता है क्योंकि जो छोटा रहता है उसको तो प्यार मिलता ही है
और उसको मारनी पड़ती ज़्यादा। और जो बड़े भी है वो अभी लड़की है, बहन है, तो उसको भी अलग से प्यार मिलता है। क्योंकि हम अगर देखे जाए जॉइंट फैमिली में हम लोग पहले रहते थे, बड़े पापा बड़ी मम्मी, पापा मम्मी एंड मेरे और 3 भाई है, विच इज़ राज, दिलीप एंड मनीष, ठीक है। सो हम सब 5 भाइयों में से एक ही बहन है, तो सबसे ज़्यादा प्यार उसको ही मिलता था। और अगर हमारी फैमिली के अंदर आए तो अकेली लड़की है तो प्यार मिलना ही है, और सबसे छोटा यू आर दी वन, सो तुम्हें भी प्यार मिलना ही है। सो मिडल चाइल्ड के बेनिफिट्स भी है बहुत सारे, बट कॉन्स ज़्यादा है मेरे हिसाब से। लाइक फोकस ज़्यादा नहीं रहता है लोगों का, क्या रे नहीं, हाँ ठीक है ये कर लेगा अपने हिसाब से सारी चीज़ें, ये देख लेगा, ये मैनेज कर लेगा। रफ एंड टफ लाइफ जीता है ना एक इंसान, वैसा। सो इंडिया के अंदर जैसे कोई स्ट्रीट स्मार्ट अगर तुम बोल दो, तो मिडल चाइल्ड को वो बेनिफिट होता है कि वो अपने आप में स्ट्रीट स्मार्ट बन जाता है। आपके अकॉर्डिंग ऐसा है? मेरे अकॉर्डिंग, हाँ हाँ। मैंने जहाँ तक देखा है। बट उसका एक ख़राब चीज़ यही है कि घर से जो रहता है, लाइक जो अटैचमेंट ये सब लोगों से ऐसे मिलता है, फोकस मिलता है, ध्यान मिलता है, और बाकी रिलेटिव्स से भी जितने भी रहते हैं, जो चाहिए रहता है कि नहीं मेरे पे भी फोकस होना चाहिए थोड़ा सा, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है अरे यार ये क्या है, हर चीज़ में लाइक प्रॉब्लम्स बता देंगे सब जन, बट कोई ऐसा नहीं बताएगा एप्रिसिएशन, कि एक पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन रहता ना कि नहीं तूने इतना सब किया है, वो कोई नहीं करेगा। जबकि हर चीज़ जाके छोटी मोटी कैसे भी जुगाड़ करके करना है, तो वो स्टाइल में कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सो दैट इज़ द डिफ़िकल्टी। मेरे ख्याल से हमारी फैमिली तो ऐसी है कि मम्मी पापा ट्राई भी बहुत करते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रह ही जाता है कि आप मिडिल चाइल्ड हो, तो वो अभी अपने आप हो जाता है, जैसे वो सेट है कि लाइक हाँ इट्स लाइक उनको, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में वही रहता है कि सबसे छोटा हमेशा ऐसे लगता है अरे बहुत छोटा है करके, और घर में अगर लड़की रहती है अरे लड़की है करके, जो बीच वाला रहता है उसका यही प्रॉब्लम ही उधर ही आता है कि उसका अरे ये संभाल लेगा, अपने हिसाब से कर लेगा, मैनेज कर लेगा, इसको सब पता है। इंडिपेंडेंट काफ़ी रहे हो मतलब। हाँ, सो वैसा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिला है, प्यार बहुत मिला है, बट ये चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं कोई कोई चीज़ों में। और लाइक जो मिडिल चाइल्ड रहता है उसको काम भी बहुत मिलते हैं घर से, लाइक ये छोटी चीज़ें रहती है, ये करके आ, ये करके आ। छोटे वाले का हमेशा ये सोचते कि नहीं नहीं ये छोटा है, ये कहाँ जाएगा, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा एल्डर ब्रदर होने का वो है। नहीं, लड़की का भी है, लाइक अगर लड़कियों का भी देखे तो जनरली रात को अगर लेट नाइट कहीं जाना है कुछ काम से, तो सोते हुए मेरे को उठा देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आप लड़के हो, अगर समझो मिडिल चाइल्ड लड़की होती ना, हाँ, तो और मैं यंगेस्ट होता लड़का, तो शायद मुझे कहते कि उठ के काम करो। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो मिडिल चाइल्ड स्पेसिफिक नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आप एल्डर ब्रदर हो तो उसकी वजह से वो हो जाता है। लेकिन हाँ मुझे डायनामिक समझना था, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव हर बार अलग रहा है। मुझे बस जानना था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इतने साल तक, मुझे कभी चांस नहीं मिला तो आज मुझे पूछना था। सो एक्सपीरियंस वाइज तो जैसे मैंने एक जिस्ट दिया आपको, लाइक इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक छोटी बड़ी ही है, ज़्यादा लाइक वो नहीं है कि उस पर फोकस दिया जाए। करेक्ट। इसके अलावा अगर हम स्ट्रगल के टॉपिक में ही रहे, मतलब बर्थ से ही वो, फिर मिडिल चाइल्ड, फिर उसके बाद लाइफ में ही अपने आप ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारी फैमिली एक तो क्या है, हर चीज़ सेलिब्रेट करती है, चाहे वो छोटे से छोटा अचीवमेंट हो, बड़े से बड़ा अचीवमेंट हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो। तो हम हर एक का बर्थडे, मतलब ऐसा होता था कि ये उसका दिन है, मतलब बर्थडे ऐसे। और उसमें भी कोइंसिडेंटली, मतलब लाइफ पता नहीं ऐसे ही हो जाती थी कि आपके काफ़ी बर्थडेज मिस आउट हो जाते थे, या तो कोई ट्रेन की जर्नी में कभी, या कभी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, या समवन पास्ड हुए, कुछ ना कुछ हो जाता था, और आप ही का बर्थडे स्पेसिफिकली पता नहीं क्यों सेलिब्रेट नहीं हो पाता था अच्छे से। मतलब सब बोलते थे अरे हैप्पी बर्थडे हो, लेकिन जैसे हम यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं वैसा हो नहीं पाता था। सो इसके पीछे भी मैं बहुत बार सोचता हूँ ऐसे, लाइक जैसे तुमने कहा कि लाइक सेलिब्रेट हर चीज़ को करते हैं, वो करेक्ट। और उस वजह से क्या होता है, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती थी हमेशा। लाइक आई एम 30 नाउ, सो बोलना नहीं चाहिए बट हाँ, तो इतने सालों में आई थिंक मैंने जो सेलिब्रेट किए बर्थडे जो एक्चुअल में, इट विल बी ओनली 6 to 7 बर्थडेज। और मेरे को हमेशा एक ऐसे ही होता था कि लाइक
हर बार मेरा ही बर्थडे क्यों? तो मेरे अभी एक दिमाग के अंदर आप बोलोगे एक नाइटमेयर चीज़ होती है ना, तो वैसा हो गया कि दिमाग के अंदर एक डर बैठ गया कि इस बर्थडे पे कुछ ना हो जाए। क्योंकि हर बर्थडे पे पहले तो कुछ हो सकता था कि फ़्लाइट में बैठ गए और डिलेज हो गई फ़्लाइट का, या ट्रेन जर्नी में लेट हो गया, या कार जर्नी में कुछ ट्रैफिक हो गई, कहीं घूमने जाना था, बर्थडे के दिन पहुंचना था बट कोई ट्रैफिक हो गया या कुछ इंसिडेंट हो गया रोड में उस वजह से, या गाड़ी ख़राब हो गई तो अटक ही गया और पूरा बर्थडे रात तक उधर ही निकल गया उस वजह से। एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो अप हुआ तो ऐसे होने लग गया कि घर में बहुत सारे एजेड लोग भी थे, जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी है, तो उनमें भी कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ हो जाती थी अराउंड आपके बर्थडे के टाइम। तो मेरे एग्जैक्ट बर्थडे के दिन भी हुए हैं, आगे पीछे भी हुए हैं। सो वो टाइम सेलिब्रेट ही नहीं कर पाओगे, तो हर बार ऐसा होता था मेरे को या तो पीछे करना पड़ता था बर्थडे को या आगे कुछ पीछे तो कैसे ही करोगे? नहीं, पीछे मेरे को पता चल जाता था ना कि अभी आने वाला ये प्रॉब्लम लगी रहे, तो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो मैं पहले ही सेलिब्रेट कर हाँ दूँ। पहले से ही स्टार्ट कर देता हूँ कि हाँ छोटा मोटा यहाँ वहाँ घूम के आ जाता हूँ, तो ऐसे रिलैक्स रहता हूँ कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा हो गया कि हाँ रिलैक्सड हूँ। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी इम्पोर्टेंस मैं दूसरों के बर्थडे के लिए देता था, अब मैंने भी थोड़ा कम किया है शायद से, मे बी उतना मेरे बर्थडे के लिए इम्पोर्टेंस नहीं हुई थी। वो एज के साथ शायद हो हाँ जाता मे है। बी एज के साथ, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे लगता था अरे यार मेरे को चाहिए, मेरे को वही चाहिए रहता है कि मेरे बर्थडे के दिन मेरे को स्पेशल अटेंशन मिले। बचपन से एक वो थोड़ा था, क्योंकि कभी मिलता नहीं था, तो जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती उसकी हमेशा इंसान को लगता है कि यही चाहिए मेरे को, यही दिन पे सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए, एंड नहीं मिलती है तो बुरा लगता है। और लोग ट्राई भी करते हैं फिर भी मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सिचुएशन नहीं हो ऐसी हो पाती। सकती है। और अगर उसी टॉपिक पे रहे, अटेंशन की टॉपिक, मेरी एक थियरी है, ठीक है जो मे बी करेक्ट हो मे बी गलत हो, लेकिन जैसे आपने कहा जितना अटेंशन मुझे या दीदी को मिला वो शायद आपको लगता है कि आपको उतना नहीं मिला, तो आपने बचपन में ऐसे नोटिस किया होगा अगर मैं ये चीज़ करूँ तो मुझे अटेंशन मिल रही है। तो उनमें से एक चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी आती है कि हम कभी बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे ना, तो आपका ऑर्डर हमेशा अलग रहता था, तो लोग पॉइंट आउट करते थे अरे ये मंगा है इसने, ऐसे, तो आपको तब अटेंशन मिलता था। तो मुझे लगता है शायद वो ही ना धीरे धीरे आपको भी शायद रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है फिर आप वही करने लग गए कि अच्छा सब क्या मंगा रहे, अब मैं कुछ अलग मंगूंगा ताकि मुझे थोड़ा वो मिल जाए। उसका एक्चुअली वो पॉइंट नहीं है जो आप सोच रहे हो, एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड कुछ और है। उसका रीज़न यही होता था कि हमेशा हम रेस्टोरेंट जाते थे, तो मैं देखता था कि सूप भी अगर कोई मंगा रहा है तो 1/2 बोलते थे, शेयरिंग हो जाता है, शेयर कर देते हैं। शेयर हो जाता है कोई भी चीज़। आज मैं कुछ भी सब्ज़ी भी मंगाऊंगा तो सब में शेयर हो जाती है। तो मैं पहले सबको ऑर्डर करने देता था, कौन सा क्यूजिन वो लोग ऑर्डर कर रहे, सब ने समझो चाइनीज़ ऑर्डर किया, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, चाइनीज़ ऑर्डर किया और उधर अच्छी चीज़ वो मिलती है, तो सब ने सबका ऑर्डर कर दिया। अब मेरे को पता है सब आपस में शेयर कर लेंगे, तो मैं वही टाइम पे बोलूँगा मेरा बर्गर ऑर्डर करना मुझे करके। रीज़न यही कि मेरा जो है बर्गर वो मैं किसी और के साथ शेयर ना करूँ और मैं अकेले ही खाऊँ, उसके मज़े मैं ही ले पाऊँ। तो एक वो चीज़ थी मेरे दिमाग में, तो इसलिए मैं क्या करता था कि हमेशा हटके कुछ मंगाता था, जो चीज़ ऐसे सबको लगती थी कि ये क्या ऑर्डर था करके, एकदम वियर्ड लगता था। बट उसका मेन रीज़न यही था कि मेरे को शेयर नहीं करना होता था, कि मैं अकेले खाऊँ, शांति से खाऊँगा वो। लेकिन उस वजह मतलब हाँ, एक तो ये हो गया, वो भी करेक्ट लग रहा है मुझे कि टू एन एक्सटेंट वो भी हो सकता है रीज़न। मेरा बस थियरी ये था कि शायद ऐसा हुआ हो कि वो मुझे अटेंशन मिल रहा है, कुछ और ऑर्डर बैक ऑफ द माइंड बोल सकते हो, लेकिन पता नहीं मुझे भी, लाइक वो बहुत पहले होता था, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता जनरली, बट हाँ पहले बहुत होता था ऐसे। लेकिन वही सेम आपकी ईटिंग हैबिट्स अभी भी फॉलो करती है शायद। हाँ ईटिंग हैबिट्स लाइक जंक फूड की तो फॉलो करेगी। जंक फूड मेरे को बहुत पसंद है पहले से ही, लाइक उसको डिनाई नहीं करूँगा वो फैक्ट को। लाइक मैं पहले अगर बचपन में भी जो था घर पे खाना कितना भी अच्छा बनाया होगा, मेरा फेवरेट सब्ज़ी हो रोटी हो मेरी फेवरेट होगी, वो पूरा खाने के बाद ये रहता ही था कि नीचे जाके एक समोसा या वड़ा पाव तो खा ही लूँगा। तो जंक फूड की एक आदत सी लग गई थी। एंड मेरी मॉम और डैड बहुत चिल्लाते थे, स्पेशली डैड, पापा बहुत चिल्लाते हैं वो चीज़ को लेके कि पूरा टाइम बाहर का ही कचरा खाते रहता है ये वो। बट मेरी आदत वही रहती थी कि मम्मी से पैसे नहीं मिले, पापा से पैसे नहीं मिले, अब कौन बचा, तो मैं दादी को ढूंढता था। एंड वो टाइम पे मेरे को अभी भी याद है, जो वड़ा पाव या समोसा पाव मिलता था वो मिलता था 3 रुपये का। तो वो टाइम पे मैं दादी से ऐसे रोज़ 2 रुपये लेता था कि मेरे 2 रुपये कहाँ गए, 2 रुपये कहाँ गए।
तो 2-2 करके अगले दिन फिर खाने जाता था तो 1 रुपये कहाँ से? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे। दो ऐसे। एंड उसके बाद क्या करता था, मैं जानबूझ करके ग्रेप्स खरीदता था। अब ग्रेप्स की वो टाइम पे क्या है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है। तो क्वांटिटी ज़्यादा आती थी तो मैं वो लेता था 2 रुपये के, अगर लिए ग्रेप्स तो क्वांटिटी आ गई तो अगले दिन भी चल जाएगी, ये दिन भी चल जाएगी, विच इज़ गुड। लाइक फ्रूट ही खा रहा हूँ, बट उसका खाने का तरीका बहुत अलग था। लाइक पूरे दिन एकदम गर्मी में नीचे जैसे क्रिकेट खेल रहे, तो मैं एक पॉलीथीन बैग में पूरा ग्रेप्स भर के पॉकेट में ही रख देता था, ठीक है। एंड उसके बाद खेलते खेलते एक एक वो पॉकेट से तोड़ के उसके बाहर के पील्स का ऐसे निकाल निकाल के फिर खाता था एंड खेलते रहता था साथ में। तो पूरी पैंट भी ख़राब हो जाती थी अंदर से कुछ, मतलब लाइक अलग था। लेकिन वही चीज़ था कि उसको ही कंटिन्यू करता था नेक्स्ट डे भी, कि हाँ अभी जाके इतने बचे वो फ्रीज़ में रख दिए, फिर वापस निकाला नेक्स्ट डे लेके गया। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर के बाहर, घर पे पड़े ग्रेप्स, बट वो ग्रेप्स नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे ही चाहिए कि बाहर से नया खरीद के मैं लेके आऊँगा एंड फिर खाऊंगा उसको। हाँ, उसके लिए शायद मम्मी पापा ना नहीं कहते होंगे, लेकिन हाँ जंक फूड के लिए तो हाँ वो आपने अच्छा टॉपिक कह दिया स्पोर्ट्स के बारे में, वो भी मुझे पूछना था, अभी ट्रांजिशन वहाँ कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो स्ट्रगल, बर्थडेज, ये सब अटेंशन का। अब स्पोर्ट्स, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे लगता है आपने इतना इन्फ्लुएंस किया ना मुझे, क्योंकि मैं जब छोटा था हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शायद, हम गेम्स भी सारे साथ में खेलते थे। आपने मुझे स्विमिंग सिखाया, आपने मुझे फुटबॉल सिखाया, आपने मुझे क्रिकेट सिखाया, मतलब काफ़ी स्पोर्ट्स है जो आपने सिखाए, या गेम्स भी और ऐसे। तो काफ़ी, मतलब मैं तो ओह भैया सिखा रहे ऐसे, मुझे बहुत सीखने मिला। और तो हाँ, आपका हर बार स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो मुझे वो भी जानना था कि आपने कभी वो परस्यू क्यों नहीं किया, अगर आपको कोई एक स्पोर्ट बहुत पसंद आ गया हो, कोई फेवरेट, जैसे आपने क्रिकेट कहा ये, तो हाँ वो जर्नी के बारे में कि स्पोर्ट्स का आपको अगर इतना इंटरेस्ट था तो वो लाइन में कभी ट्राई नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से फैमिली में वो कल्चर नहीं था, लाइक स्पोर्ट्स में कोई जाए आगे बढ़े। पढ़ाई में जैसे हमारी फैमिली में ये चीज़ है कि लोग सीए पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि सीए कर ले। अभी इतना नहीं है, बट पहले बहुत ज़्यादा होता था कि पढ़ाई कर ले, यही तो करना है। स्पेसिफिक सीए ही? नहीं, पहले ऐसा होता था कि एक डिग्री कर ले, उसके बाद जो करना है कर लेना। जैसे हर घर में होता है वो एक्चुअली, बचपन में बोलते हैं एक स्कूलिंग ख़त्म कर ले, फिर जो करना है कर लेना, फिर उसके बाद जब डिग्री आती है ये कर ले, इसके बाद जो करना है कर लेना। तो वो जनरल था। तो उस वजह से क्या है, मेरे को एक डर भी था कि नहीं अभी घर पे ऐसे चिल्ला रहे तो मतलब नहीं है। बट उसमें से भी फिर मैंने जाके आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक ये घर पे भी नहीं पता था, मैंने स्कूल में एनरोल किया था फॉर रनिंग स्पोर्ट्स। सो रनिंग का भी मुझे बहुत शौक था वो टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं था, मेरे को याद है 6th में, एंड जो बाकी के मेरे कंपटीशन में थे स्कूल में से ही, वो 8th या 9th के थे। तो उनकी ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक्स की वजह से स्पीड मेरे से ज़्यादा होगी, बट फिर भी उनकी रेस में मैं जीत के आया था वो। सो मैं जीता था। एंड उसके बाद क्या हुआ था, मेरे को ऐसा था ये रनिंग ही पकड़ूंगा अभी मैं, और स्कूल के थ्रू कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छे से परफॉर्म तो किया, एंड उस टाइम क्या होता था रजिस्टर में लिख देते थे कि किसने किसको हराया एंड कौन जीता था करके। सो उसमें मैं 3 में से 2 रेस जीत गया था, 3rd वाली में 3rd आया था, वैसा था। तो मेरा कंफर्म हो गया, फर्स्ट थर्ड, हाँ। तो मेरा कंफर्मेशन हो गया था कि नेक्स्ट जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होंगे उसमें मैं जाऊँगा आगे। बट उसके बाद जब अनाउंसमेंट होती है स्कूल में कि जो बच्चे जीते थे वो आ जाओ एक रूम में, मीटिंग रूम है उधर, क्योंकि पीटी के एक सर होते थे उनके साथ में मीटिंग है। तो वहाँ पे मैं गया, बट मेरा वो लिस्ट के अंदर नाम नहीं था। एंड मैंने उधर पूछा था कि मेरा नाम कहाँ गया, मैं तो जीता था। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उस सर को याद था कि जीता मैं ही था, बट उन्होंने कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स बोल लो या फेवरेटिज़म की वजह से मेरा नाम हटा के किसी और को दे दी थी। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में आ गया कि ये सब में यही होने वाला है। तो उस वजह से मैंने स्पोर्ट्स वो छोड़ दिया था, लाइक रनिंग वहाँ से मैंने बाद में आगे कंटिन्यू नहीं किया था। एंड रही बात बाद में क्रिकेट और बाकी सब चीज़ों की, तो स्कूल में भी इतना वो कल्चर नहीं था कि क्रिकेट करके एक स्पोर्ट है, उसके लिए आपको ये एकेडमी ज्वाइन करनी है, यहाँ जाना है, किट्स खरीदने, जो भी था। सो वो मेरा ओपन अप ही नहीं हुआ था कि कौन सी लाइन पकड़नी है वहाँ से। तो वो इस वजह से स्पोर्ट्स छूट गया था। लेकिन मेरे को कोई भी टाइप की गेम होती है तो उसमें सीखने को मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा से। आज भी अगर कोई नया गेम आएगा, अगर मैं सीख गया तो कंटिन्यूस वो खेलते रहूँगा। जैसे लोग सोचेंगे कि स्केटिंग में क्या सीख सकता है इंसान, बट मेरे को याद है कि मैं स्केटिंग बहुत अच्छी करता था पहले, जबकि वो कल्चर ही नहीं था और कहीं पे सिखाया भी नहीं जाता था। बट कोई एक मूवी या कोई एड में मैंने देख लिया था स्केटिंग का,
उसके बाद मैं स्केट्स खरीद के लेके आया और रोज़ प्रैक्टिस खुद करता से ही? था। हाँ, खुद से प्रैक्टिस करते रहता था नीचे एंड सीख गया था बहुत अच्छे से। फिर मुझे भी सिखा दिया। हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे मेरे बिल्डिंग में भी लाइक बहुत जन को सिखाई थी कि स्केटिंग कैसे करते, तो वो लोग ने भी सब ने स्केट्स खरीद के फिर हम लोग सब एक साथ ही स्केट्स करते थे। फिर आइस स्केटिंग का भी शौक चढ़ा था, तो आइस स्केटिंग के भी बाद में मैंने जाने लग गया था। तो कुछ कुछ जगह थी मुंबई में लाइक एसल वर्ल्ड, तो उधर आइस स्केटिंग कर लेता था कि बैलेंसिंग ही है मेन। सो वो करने के बाद अगर स्केटिंग कर सकते हो तो आइस स्केटिंग इज़ ईजी टू गो। सो इस वजह से वो भी कर दिया। बेसिकली जो मैंने भी ये देखा है आपका ट्रेंड, क्या आप ना ज़्यादा सोचते नहीं हो, डायरेक्टली एक्शन लेके कर देते हो और फिर उसी से सीखते हो, जो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। मोस्टली लोग डरे हुए, मैं भी ऐसे रहता हूँ कि मैं बहुत प्लान करूँगा, ओवर थिंक करूँगा, फिर करने जाऊँगा तो रुक जाऊँगा, फिर शायद ही फिर कोई चीज़ करूँगा तो करूँगा। लेकिन आप में ये क्वालिटी मैंने हर बार नोटिस की है, इंडिपेंडेंटली खुद से ही कर लिया, मतलब आपने स्टार्ट ही कर दिया, आप सीख भी गए, सब हो भी गया। वो एक कह सकते हो कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, एक मिडिल चाइल्ड का बेनिफिट क्या होता है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट रहता है और रफ एंड टफ निकलता है हमेशा। तो मेरे जो दोस्त भी थे हमेशा वैसे ही थे एंड लाइक रिस्क टेकर ही थे कि नहीं किया तो मिस आउट कर जाऊंगा कहीं ना कहीं। दिमाग में यही चीज़ रहती थी कि एक बार करके तो देखूँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़े से पैसे लग जाएंगे या फिर कुछ लॉस कहीं ना कहीं छोटा मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर सक्सेस हो गया, एक का दो भी हो गया, तो भी बेनिफिट ही है। जैसे मेरे को गैम्बलिंग का बहुत शौक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गैम्बल, लाइक इधर इट गोज प्लस या माइनस हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही चीज़ मैं लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता था बहुत ज़्यादा कि एक बार करके तो देखूं, आगे बढ़ूंगा तभी तो आगे बात चलेगी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो एक बार रिस्क ले ही लेता था मैं, और मैं कोई काम को ऐसे छोटा नहीं समझता था। ऐसे लगता था कि ये काम है, ठीक है, सब कर सकते, कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को एकदम हाई फाई जॉब ही चाहिए या एकदम प्रीमियम क्लास कुछ काम करना है, ऐसा नहीं है। छोटे में भी अगर कुछ बेनिफिट अच्छा खासा हो रहा है, मुझे दिख रहा है, तो करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप खुद का एफर्ट पूरा दे देते थे। कुछ भी चूज़ कर लिया, खुद से ही सीख लिया, सब कर लिया, अंडरस्टैंड। मुझे वो आपसे सीखना तो चाहिए काफ़ी। उसके अलावा हमने इतने पैशन की बात कर ली, स्पोर्ट्स, आपके दूसरे भी इतने पैशन रहे हैं, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, आपको वॉचेस पसंद है, ड्राइविंग, बाइक्स और बिजनेसेस इन जनरल, मतलब इतने सारे पैशन रहे आपके। और आपने मॉडलिंग की भी है काफ़ी अच्छे, मतलब आप कंपटीशन में भी गए थे, टॉप 13 या टॉप 13 में आया था, टॉप 13 में भी आ गए थे मुंबई में। वो भी नहीं कंटिन्यू हो पाया। मुझे वो जानना है कि आप आपने स्टार्ट इतनी सारी चीज़ें की, इतने अच्छे पैशन, और सब में ऐसा आप अच्छे थे, ये नहीं था कि बुरा हो गया उसके वजह से एग्जिट किया, कोई ना कोई और रीज़न की वजह से। लाइक इफ़ वी टेक इन स्पेसिफिक मॉडलिंग का, सो वो टाइम जिम भी जाता था, बॉडी भी बनाई थी, लाइक थोड़ा बहुत फिट रहता था हर चीज़ में, मॉडलिंग करता था। मेरे को ऐसा लगता है यही है और यही परस्यू करना है आगे जाके। फिर उसमें ऐसा लगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, तो ऐसा लगने लगा कि ये कर तो लूँगा, बट उसमें यही था कि मॉनेटरी टर्म्स में मेरे को बेनिफिट कितना होगा उसमें। अच्छा। कि अगर इसको ही यही एक लाइन को मैंने पकड़ लिया, तो मैं इतना लॉन्ग गोल नहीं सोचता था वो टाइम पे कि ऐसे भी होता रहेगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके अपन ट्रैवल करके यही चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। वो टाइम में एक ही चीज़ माइंड में सीमित रहती थी कि लाइक इंडिया के अंदर ही कहाँ जा सकते हो, कितना ही स्कोप रहेगा ये चीज़ के अंदर करके। तो इस वजह से बाद में वो स्टॉप कर दिया बीच में। देन उसके बाद जैसे ही फर्स्ट जॉब लगी, फिर टाइम भी नहीं मिलता था ये चीज़ के लिए कि फ़िटनेस पे ध्यान दूँ, जबकि वो देना चाहिए था मुझे। मेरे को आज भी वो एक रिग्रेट फील होता है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ को मेरे को परस्यू कर लेना चाहिए था, कि वो मेरी फेवरेट चीज़ थी। एंड लाइक बाइक का भी अगर आप बोलोगे, बाइक्स का भी शौक था, वो एक एज के वजह से था, बाइक एंड कार्स का। तो एक एज फैक्टर था, जब बोलते ना कि कॉलेज में आ गए हो तो जेनेटिक्स वैसे होते कि बाइक पसंद है यार, ये देखते ऐसा लगता था ये बाइक ही खरीदूँगा। एंड मैंने खरीदी भी थी स्पोर्ट्स बाइक। सो मेरा वो ड्रीम भी पूरा हो गया था, तो मेरे को ऐसा लगा हाँ अब सही है, अब आई एम सेटिस्फाइड बाइक वाले ड्रीम से भी। वॉचेस का तो अभी भी शौक है, तो कोई भी अगर नई वॉच भी लेके आ रहा है मेरे लिए तो आई एम मोर देन हैप्पी। एंड मैं मेरी एक बहन को भी हमेशा छेड़ते भी रहता हूँ, दिव्या जिसका नाम है। सो उसको हमेशा छेड़ता हूँ कि जो उसने वॉच एक गिफ्ट की है मुझे, वो अकेले गिफ्ट नहीं किए, तो अकेले अभी भी उसकी पेंडिंग है।
सबके साथ मिल के Hopefully दिए। वो ये सुनेगी, फिर शायद मिल जाए आपको गिफ्ट सून। मैं तो एनी टाइम रेडी हूँ उसके लिए। जैसे मेरे को रिमोट कंट्रोल कार्स का भी शौक है, तो उसमें भी मैंने, मेरे एक योगेश भैया है, तो उन्होंने क्या एक्चुअली मेरे को बचपन से बोला हुआ था कि लाइक तेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार मैं लेके आऊँगा। मेरे को एक बहुत पसंद आई थी, विच वॉज इन थाईलैंड, हम गए थे तब, तो एक बहुत अच्छी लगी थी वहाँ पे। तो वो टाइम पे उन्होंने ऐसे ही प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम, वो थाईलैंड में वो टाइम काम करते थे, बैंकॉक में, तो उन्होंने बोला था नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ट्रैवल करूँगा तेरे लिए पक्का मैं लेके आऊँगा, आज मत ले। और वो टाइम पे मैंने नहीं ली थी, मैं वही होप में था कि वो लेके आएंगे, और वो लेके ही नहीं आए। तो आज भी जब भी मिलता हूँ मैं उनको यही चीज़ से छेड़ते रहता हूँ कि अभी तक वो कार पेंडिंग है, एंड अभी भी लेके आएंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी, कि मेरे को एक्साइटमेंट रहती है वो चीज़ की। ऐसा नहीं कि यार यार छोटा था वो टाइम पे खेलनी थी, अब कौन खेलेगा, मेरा ऐसा नहीं है। मेरे को अगर बच्चों वाली गेम्स भी दे दोगे तो मैं मज़े से खेलता हूँ वो चीज़ को, एंड फन लाइक रहता ही है हमेशा, एक फन फैक्टर रहता ही है। there's still a kid in you, ऐसे Yes. कहते हैं ना। हाँ, एंड जहाँ तक बात आती है, बहुत सारे काम किए हैं, एंड उसमें भी एक स्पेसिफिक नहीं, तो उसमें भी एक बिजनेस की थियरी समझ सकते हो। लाइक सब चीज़ ट्राई करते रहता हो, बट कहीं ना कहीं एक में तो स्टार हो ही जाऊंगा। करेक्ट, मेरे को पता है। मतलब कितनी बार फेल हो जाओगे? हाँ, 100 बार, failure 1000 कितनी बार बार, आएगा? कभी ना कभी तो सो अच्छे से होगा ही। एंड फाइनली अब भी जाके मैंने मेरा एक ब्रांड भी चालू किया, विच इज़ फ्रीकोला। Correct. सो इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड, एंड उसको भी लाइक अभी इतना फोकस फ़िलहाल तो नहीं दे पाया हूँ, बट ये एक है जो मेरे हार्ट के बहुत करीब है। बिकॉज ये ब्रांड का भी एक आइडिया, जस्ट एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे थे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है बिकॉज ऑफ एज, कि अभी कुछ तो स्टार्ट करना ही है, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊँगा कहीं ना कहीं। तो एक रिस्क लेनी है, मेरे को ऐसा लगता था, तो हमने जाके एक रिस्क लिया, एंड देन वी स्टार्टेड दिस कंपनी। अभी इसको कंपनी को मेरे को एक वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना है। लाइक एक बोलते हैं ना ड्रीम रहता है किसी का, तो मेरे एक दिमाग में पता नहीं हमेशा से एक ड्रीम आता है कि जैसे कोई फेमस कंपनीज होती है तो टेड टॉक्स, ये सब बाकी सब चीज़ों में, न्यूज़पेपर आर्टिकल से सब में आता है उनके बारे में। सो वैसे ही मेरे को भी मेरे ब्रांड को ग्रो करना है। हालांकि फ़िलहाल थोड़ा टाइम इधर शिफ्ट हो गया था, लाइक दुबई के काम में और बाकी सारी चीज़ों में भी, बट मेरा ये ड्रीम है, ये कंपनी को मैं छोड़ूंगा नहीं कभी भी। एक विजन है। हाँ, विजन है यहाँ कि तक लाइक लेके जाना है। कुछ हो या ना हो, बट मैं इसको कभी ऐसे नहीं होने दूंगा कि साइड लाइन कर दूंगा। टाइम लगने दूंगा, भले आज से 5 नहीं 10 साल, बट इस पे इतना फोकस दूंगा एक टाइम आने पे कि इसको ऊपर लेके जाऊंगा कैसे भी करके। तो ये मेरा एक ड्रीम है। वो विजन में क्या है ये ब्रांड के लिए? विजन में लाइक, मैं बस क्यूरियस हूँ हाँ, कि विजन में लाइक एक है कि मेरे को ये ब्रांड को एक नॉर्मल ब्रांड की तरह नहीं करना है। लाइक हर एक जन, बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत आते हैं डेली नया स्टार्टअप चालू होता है, बंद होता है, तो वो बहुत सारे आते हैं, दे कट देयर रेट्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। बट मेरे को इसका विजन वैसा लगता है कि एक ब्रांडेड क्लोथिंग इंडस्ट्री में कैसे लुई विटन अगर फेमस है और बाकी सारी चीज़ें भी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स फेमस है, तो मेरे को एक वो पॉइंट तक तो एटलीस्ट इसको टच करवाना ही है कि अच्छा हाँ इधर टच हो गया ना, बस फिर आई एम लाइक ओके टू गो विद दिस। हाँ, लेकिन फाइनली आई हैव अचीव्ड माय गोल। अल्ट्रा लग्जरी, लेकिन उतना नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम, ना ही एकदम भी कम, एकदम कम भी नहीं जाऊंगा मैं, समवेयर इन द मिडिल। हाँ, तो वो एक, इसमें भी बिजनेस में भी एक चीज़ बोलते हैं कि एम कुछ बड़े के लिए करो तो आप जहाँ पे आओगे वो भी अच्छा एम ही रहेगा आपका। करेक्ट। आप 100 टाइम्स सोचोगे तब जाके आऊँगा। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी 100 कंपनियाँ खोलते हैं, उसमें से एक चल जाती है उनकी, बट वो एक ऐसी चलती है कि 100 के बराबर रहती हो। करेक्ट। सो मेरा विजन ये कंपनी को लेके ऐसा है कि आज नहीं बट आने वाले टाइम के अंदर इसको कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ चीज़ करके ये ब्रांड नेम को बहुत ऊपर तक लेके जाना मुझे। आपने पहले भी काफ़ी बिजनेस किया है। अगर बिजनेस की साइड की बात करें, मुझे याद है मैं जब स्कूल में था, आप कॉलेज या उससे थोड़े बड़े रहोगे तब, पता नहीं, ग्लास गार्ड फ़ोन्स के या काफ़ी कुछ, मतलब, और खुद से ही, ऐसा नहीं कि घर पे कोई कह रहा है कि अरे ये अपॉर्चुनिटी आई है करो, आप खुद से वो स्टार्ट कर देते थे। तो आपके अंदर मेरे ख्याल से वो एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट रहा ही है। हाँ, लाइक मेरे को हमेशा से वैसे ही रहता था कि जहाँ पे मुझे हल्का सा भी बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट, हाँ, मॉनेटरी टर्म्स में, सो वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, भले ही वो 100 रुपये की हो या 10 रुपये की हो, उसको छोड़ना नहीं है।
और जितना टाइम लग रहा है, मैं एक टाइम भी देखता हूँ कि इसके पीछे मेरा टाइम कितना लगा है। तो अगर टाइम कम लग रहा है और जाके खाली खरीदना है एंड कहीं जाके सेल करना है, आर्बिट्रेज टाइप हो गया, हाँ, यहाँ से खरीदो यहाँ से खरीदा, यहाँ से बेचा, सो उसमें हल्का सा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बेनिफिट ही हो रहा है। और साथ में एक फ़न लगता था मुझे वो चीज़, लाइक लोगों की रिक्वायरमेंट उसको मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ एंड मज़ा आ रही है, एंड लोगों को मार्केट से कंपैरेटिवली मैं सही प्राइस पे लाके दे रहा हूँ चीज़ें। तो हमेशा से ये चीज़ में मेरे को बहुत मज़ा आने लग गई, इसलिए मेरा धीरे धीरे समझ में आया मुझे जब मैं MBA कर रहा था कि पहले मैं माइंडसेट से गया था कि फ़ाइनेंस लूँगा मैं, अच्छा। MBA इन फाइनेंस करूँगा, क्योंकि सब जन यही बोलते थे, हम लोग के फैमिली सर्कल में भी सब जन ने CA किया है या फाइनेंस के रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री है पापा सबके भी पास। स्टॉक ब्रोकर है, हाँ। फाइनेंस इंडस्ट्री सो सब फाइनेंस इंडस्ट्री के ज़्यादा है रिलेशन में, मार्केटिंग के रिलेशन में कोई भी नहीं है। तो मेरा वही हो गया था कि ये जब ऐसे सब काम करने लग गया था, ये छोटे मोटे इधर से लेके बेचना, ये वो करना, तो मेरे को पता नहीं धीरे धीरे समझ में आ गई MBA टाइम तक कि मैं फाइनेंस क्यों ले रहा हूँ, जब मेरे को उसके सब्जेक्ट्स भी खाली एक ही पसंद था, अकाउंटिंग, एंड बाकी कोई इतने पसंद नहीं थे, और मार्केटिंग के सारे सब्जेक्ट्स पसंद थे मुझे। तो मैं बोला मैं तो वो करते भी आ रहा हूँ, सेल्स भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ, खुद से ही कर रहा हूँ सब चीज़, और अभी से नहीं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो वही परस्यू करना चाहिए आगे। तो ये चीज़ में भी मैंने किसी से पूछा नहीं था घर पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड मेरे लिए भी ओपन एंडेड था सब चीज़, घर पे कभी प्रेशराइज नहीं किया था कोई चीज़ पे। तो हमेशा मम्मी बोलती थी कि जो करना है वो कर, बट मन लगा के कर। तो मैंने वही चीज़ की कि मैंने फिर मार्केटिंग सिलेक्ट किया, मन लगा के किया, एंड उसमें सक्सेसफुली मैंने क्लियर आउट किया। तो आपने किया मार्केटिंग एज अ कोर्स, एज अ मेजर MBA में, लेकिन फिर आप सेल्स में शिफ्ट हो गए। हाँ। और मैंने शायद आपको ये उस वक्त भी पूछा था और आपने कहा था सेल्स एंड मार्केटिंग साथ में ऐसे देखा जाता है। यस, सेल्स और मार्केटिंग एक्चुअली हैंड इन हैंड चलते दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों के बिना लाइक एक नहीं चल सकता। सो दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। मुझे इंटरेस्ट एक्चुअल में था वो टाइम पे जब डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा फेमस भी नहीं था। सो मेरे को इंटरेस्ट वो चीज़ में था कि मेरे को करना है तो डिजिटल मार्केटिंग ही करना है, बट फेमस नहीं था, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी वो टाइम पे, कंपनीज़ नहीं आती थी ऐसी प्लेसमेंट के लिए जो स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग के लिए आती है। वो चीज़ होने के बाद में लाइक मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि कहीं मैं मिस आउट नहीं कर जाऊँ दूसरी चीज़ों पे भी, कि खाली इस पे ही फोकस रहा। तो मैं शॉर्ट, क्योंकि मैं एकदम नीश जा रहा था वो चीज़ में कि मेरे को चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग। एक दो कंपनीज आई थी बट उनकी रिक्वायरमेंट भी वैसी थी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले पास्ट में, और मेरा ऐसा था एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को पहले सीखना था, न्यू कंपनी में जाके समझना है, सीखना है, उसके बाद मैं उसमें अच्छा हो जाऊँगा। तो आज भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम निकाल के एक इसकी डिग्री ले ली जाए डिजिटल मार्केटिंग की, एंड उसके बाद इसका एक्सपीरियंस खुद से ही पर्सनली ग्रो करके एक बार ट्राई भी करूँ डिजिटल मार्केटिंग भी, और खुद के लिए ही करूँ, ऐसा नहीं कि हो भी सेल्फ लर्नर, हाँ तो कर भी लोगे, तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के लिए, इट्स फॉर माई सेल्फ, लाइक खुद के लिए करूँगा, एंड उसके बाद मेरा जो भी काम रहेगा उसमें भी उसको यूटिलाइज करूँगा। तो वो वजह से मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का हट गया था साइड पे, एंड देन मैं सेल्स में आ गया था। तो ऐसे आपने कहा कि आपके दिमाग में, पता है, आप कह रहे थे कि हर बार मुझे थोड़ा भी प्रॉफिट दिखता है मैं वो ले लेता हूँ, और इन जनरल मतलब थोड़ा मनी माइंडेडनेस, हाँ, वो क्लोजेस्ट है फाइनेंस के। अगर आप देखोगे कि रूट देखोगे तो वो फाइनेंशियली मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन आपको पसंद आता था मार्केटिंग। मार्केटिंग में ऐसा क्या था कि आपको वो ज़्यादा पसंद आने लग गया? क्यों, फाइनेंस तो वही था, मनी रिलेटेड सब, लेकिन मार्केटिंग में ऐसा आपको क्या इंटरेस्ट आ गया कि ओह ये मज़ा आ रही है मुझे? लाइक जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज को भी देखते हो, कहीं पे भी कोई भी कंपनी में भी जाओगे तो विदाउट एनी सेल या मार्केटिंग के, ठीक है, उनका कोई प्रोडक्ट चल ही नहीं सकता। तो मेजर चीज़ क्या हुई इसमें, फाइनेंस हुई कि मार्केटिंग और सेल्स। सो मेरे हिसाब से हमेशा दिमाग में वही आता था मेरे लिए पर्सनली, नॉट फॉर एवरीवन, हर एक के थॉट्स अलग रहेंगे, बट मेरे लिए पर्सनली ऐसा रहता था कि मेन तो पैसा तो जहाँ से आ रहा है वो सेल्स और मार्केटिंग से ही आ रहा है। सो उसमें कोई फ्लो का रोक नहीं है, लाइक एक लिमिट नहीं है, इट्स लिमिटलेस, जितना करूँगा आते ही रहेगा, एबेंडेंस है बहुत। बट जहाँ फाइनेंस की बात करूँ, एक फिक्स में बन जाऊँगा कहीं ना कहीं कि बस इतना ही है, यही आएगा, एंड उसमें ही आपको और बढ़ाना है, वेट करना पड़ता है थोड़ा आगे जाके, फिर फाइनेंसेस मैनेज करना, वो सब पुट करना कहीं ना कहीं, वो सब अपनी स्ट्रेटजीज होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट।
बट जो मेन फोकस रहता है, अगर एक कंपनी को चलना है, कोई भी चीज़ कुछ बेच रही है तभी वो चल रही है आज के मार्केट में, या कुछ उसकी मार्केटिंग हो रही है तो मेन तो वही है ना, कोर वो है, इनकम वहाँ से आ इनकम वहाँ से आ रही है। तो मेरे को वहाँ जाना था जहाँ पे इनकम ही वहीं से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए आपने सेल्स पिक किया। हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग का, इसलिए मेरे को वो शौक वहाँ से चढ़ा कि इनकम मेन सोर्स ही वही है। तो वो एक कुआं है एंड उसके बाद उधर से सप्लाई हो रहा है पानी सब जगह पे। सो इसलिए उसके अंदर मैंने डीप डाइव किया एंड उसके बाद मेरी जर्नी चलती रही। लाइक अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग पोर्टफोलियोज़ में मैंने काम किया। लाइक मेरी पोजीशन सबसे फन कौन सा लगता था? अगर आप, हाँ मुझे भी पता है आपने काफ़ी जॉब सर्चेस के, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को चेकआउट कर लिया और फिर आपको पता चला होगा कि हाँ आपकी फेवरेट क्या है, बेस्ट आपको क्या लगा? लाइक अगर जितनी अभी तक काम की है कंपनीज़ में मैंने, तो उसमें एक इवेंट्स की जो थी मेरी कंपनी, वो मेरे को बेस्ट काम लगा था, मेरे लायक मेरे को लगा था ये मेरा बेस्ट है। लाइक ये चीज़ करनी है और मेरा एक गोल भी है फ्यूचर में कि एक कंपनी खोलूँगा इवेंट्स के रिलेटेड। और साथ में सेकंड अगर आप पूछोगे तो रियल एस्टेट, बिकॉज इसमें मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है एंड लाइक अगर देखा जाए तो किसी के लिए आप एक ड्रीम घर उनको दे रहे हो। सो आई एम ऑलवेज लाइक कि लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल करना है एंड उनके लिए कुछ अच्छा करना है मुझे, तो वैसे टाइप का मेरी मेंटालिटी थोड़ी चलती रहती है। सो किसी को अगर कुछ अच्छा ही दिला ही दूंगा मैं, तो आप मेरे बस को अच्छा कुछ लगता है। बेच नहीं रहे हो खुद के प्रॉफिट के लिए, लेकिन दोनों जगह आप वो देख रहे हो कि उनको भी अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कि मुझे बस बेचना है, मैं बेच रहा हूँ नहीं, at the इट्स same नॉट time- सेलिंग। मैं, अगर आप पूछोगे कि तुम हार्डकोर सेलर हो, नहीं, मैं हार्डकोर सेलर नहीं हूँ। बिकॉज मेरे सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, इमोशंस जुड़ जाते हैं एक क्लाइंट के साथ, जो जनरली जुड़ने नहीं चाहिए। वरना सेल्स ऐसी चीज़ है कि बस आपको बेचना ही है। बट मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में पर्सनली मेथडोलॉजी पूरी अलग है। उसमें ऐसा है कि लाइक इमोशंस जुड़ जाते हैं। मैं फील करता हूँ कि इनकी जगह अगर मैं भी रहता तो क्या मैं ये चीज़ को बाय करता। अगर हाँ रहता उसका जवाब, तो ही मैं वो चीज़ के उसको परस्यू करता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ कि नहीं, मैं खुद ही नहीं खरीदूँगा तो इनको क्यों बेचना है कोई चीज़ को। तो वैसा है। तो मेरे को हाँ वैसा ही फील होता था कि ये मेरे लिए भी, अगर मैं खरीदता, मेरे लिए एक ड्रीम होता कि इट्स नॉट ईजी टू बाय सम, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी हो या बड़ी चीज़ हो। आज अगर चॉकलेट एक बच्चे को दे रहे हो और वो खरीद रहा है तुमसे, सो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने लिए छोटी है कि हाँ चॉकलेट ही है, तो उसको जो चीज़ देनी है वो अच्छी चीज़ ही देनी है। तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ उसमें कि हाँ मैंने जो दिया है वो अच्छा दिया है, मैं भी खुश हूँ, सामने वाला भी खुश है। इवेंट्स में भी वैसा ही है कि आप किसी की अगर समझो वेडिंग करा रहे हो, और बर्थ या कोई भी पार्टी, तो वो काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं। मतलब क्लाइंट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ऐसे नंबर 1 पे। सो वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है कि लाइक मेरे जो क्लाइंट्स है इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली। सो वैसे ही ट्रीट करना जैसे आप अपनी फैमिली को करते हो, तब भी जाके मेरे लिए ऐसा लगता है कि हाँ मैंने 100% उनको सेटिस्फाई किया है, हुआ है चीज़ों में, कुछ दिलवा रहा हूँ तो उसमें। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बस दे दिया, हो गया, साइड काम हो गया, तो वैसे काम मैं नहीं करता हूँ। तो वैसे आपने फिर रियल एस्टेट नीश पकड़ा? हाँ। ये मुंबई में ही हो गया था कि दुबई में आके? नहीं, दुबई आने के बाद मुझे ये फील्ड के बारे में पता लगा, लाइक रियल एस्टेट कैसे दुबई है। में फर्स्ट जॉब फर्स्ट जॉब इट वाज इनटू फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड लाइक फर्स्ट एड ट्रेनिंग के रिलेशन में था। फन वहाँ भी हेल्प करा रहे हो लोगों को इन अ वे? सो इन अ वे वहाँ पे भी हेल्प थी, वो भी फन लविंग जॉब था, थोड़ा अच्छा था, बट मॉनेटरी टर्म्स में मेरे को इतने बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे वहाँ, पर्सनल ग्रोथ नहीं थी। हाँ। फिर उसके बाद बैंक में आया, बैंकिंग सेक्टर में आया, बट उसमें था मॉनेटरी में बेनिफिट, बट उसमें वही चीज़ आ गई थी कि सेटिस्फेक्शन वाली बात, आप एक बस सेल कर रहे हो, खाली सेल करना पड़ रहा था। तो मेरे लिए वो पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, कि मेरे को पता है कि इसमें कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा हूँ मैं सामने वाले को इतना खास, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी। हालांकि बैंक का नाम बहुत बड़ा था, किसी को बोलते अरे इसमें काम किया, सो लोगों के लिए वो बड़ी चीज़ है बट मेरे लिए नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया। रियल एस्टेट ज्वाइन करने के बाद मेरे को ऐसे फील हुआ कि दुबई में अगर इन्वेस्ट किया है तो बेनिफिट तो सबको हो गई। एंड हाँ, बिकॉज अभी से लेके जो विजन रहता है एक, तो दुबई का विजन विच इज़ लाइक 10 times या 15 times बेटर देन एनी अदर लाइक सिटी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड? हाँ।
सो मेरे हिसाब से लाइक एक सिंगापुर है जो टक्कर में रहता है हमेशा लाइक दुबई को। कंपेटेटिव। हाँ, क्योंकि इनका जो विज़न है वो अगर उसके बारे में कोई सोचे तो लगेगा कि हाँ यही मार्केट है जो आने वाले साल के अंदर सबसे बेस्ट होगी। सो इसलिए मैंने इधर की रियल एस्टेट को चूज़ किया। एंड उसके बाद मेरे को आज भी, मैं अगर किसी को कोई मुझे पूछता कि करना है कि नहीं करना है, भाई बहुत जन सोचते हैं अरे रिस्क है, ये है वो है, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, इट्स ऑल अबाउट विजन। अगर आज मेरा विजन है कि मेरी लाइक क्लोथिंग ब्रांड को मेरे को कहीं ना कहीं लेके जाना है इतना ऊपर, तो मैं वो लेके ही जाऊँगा। भले ही कुछ भी अप्स डाउन्स मार्केट में कुछ भी हो, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके मैं एक रास्ता ढूंढ लूँगा, बट मेरे चीज़ को मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। तो ये दुबई का क्या विजन है, मतलब दुबई का भी लाइक एजेंडा बहुत सारे हैं इनके भी विजन में, लाइक आपका 2033 के प्लान। लाइक मेरा अगर फेवरेट देखोगे सो इसमें यही है कि ये लोग जो है कोई भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते दुबई में, दे आर लाइक ओपन टू एवरीवन इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट भी बोल रहे हो या न्यू आइडियाज़ के बारे में। ओके, एंड दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सेम मैंटेलिटी, मैं बोल सकता हूँ, लाइक दे जस्ट डू इट, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लाइक कोई भी चीज़ में आज के टाइम पे कोई भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, सबसे पहली चीज़ और सबसे प्रीमियम चीज़ जो होगी और अच्छी चीज़ होगी जो लोगों को बेनिफिट देने के लिए होगी, दैट इज़ इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी दुबई। सो जो नई चीज़ आएगी टेक्नोलॉजी वाइज या कुछ भी इनोवेशन हो रही है नई, भले वो दूसरे कंट्री के है, दैट डजेंट मैटर, बट कहाँ पे फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, दैट्स दुबई। आपका पर्सनल फेवरेट है कोई, जैसे आपने कहा विजन्स है दुबई के लाइक बारे जैसे में अभी आपको? एक ऐसी पर्सनल ऐसे ही एक अगर बात कर रहे हैं अपन, सो अभी तक कहीं पे भी ड्रोन डिलीवरीज चालू नहीं हुई, दुबई में चालू हो गई है। लाइक अभी ये ईयर एंड आते आते थोड़ी बहुत ये लोग टेस्टिंग ट्रायल करते रहते हैं, फिर उसके बाद नई चीज़ में एयर टैक्सीज 2026 में स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। सो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में सिर्फ 20 मिनट्स पूरे दुबई में लगेंगे, जहाँ जहाँ हेलीपैड्स है शॉर्ट रूट्स के लिए, तो वहाँ से एयर टैक्सीज ये लोग चालू करेंगे। तो उसके लिए खाली रूल्स रेगुलेशंस बना रहे एंड ट्रायल टेस्टिंग कर रहे हैं। और आपको लगता है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट मार्केट पे दुबई पे? हाँ, रियल एस्टेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। रियल एस्टेट ऐसे वे में आ गया दुबई के अंदर कि लाइक अगर हर एक सिटी के अंदर इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, इतनी डेवलपमेंट्स हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को आना वहाँ पे हमेशा अच्छा ही लगेगा। एंड लोग आ रहे, रहना तो है ही, कहीं ना कहीं रहेंगे, काम होगा। सो इन्होंने लाइक दूसरी बाहर वाली कंपनीज़ के लिए भी पहले देवर इनटू ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड, देयर आर दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है दुबई के अंदर। सो पहले सारी कंपनीज यहाँ पे आती थी, ब्राउन फील्ड में आती थी। इट वॉज लाइक कोई कंपनी के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर में करके। ब्राउन फील्ड क्या होता है? हाँ, वही आपको बता रहा हूँ। लाइक कोई कंपनी अगर दुबई में आना चाह रही है, एंटर करना चाह रही है, तो अगर वो उसका ब्रांड लेके आना चाहती है, जैसे शलूब ग्रुप है, सो उसके अंडर में कैसे आप देख रहे हो बहुत सारे ब्रांड है। शलूब ग्रुप इज़ फ्रॉम ईयर, ठीक है, तो एक कंपनी फॉर्मेशन, उसके अंडर में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स वैसे होता था। बट अभी दुबई ने सबको बोल दिया बाय 2033 यू कैन स्टार्ट योर ओन फैक्ट्रीज ओवर ईयर, आप आ सकते हो, आपके रूल्स रेगुलेशन ईज किए जाएंगे एंड दैट इज़ इनटू ग्रीन फील्ड। इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आएगी, उनका मेन ऑफिस जो रहता है वो यहाँ पे ओपन करेंगे। सो दुबई ने हमेशा हर चीज़ को कंपटीशन में ही लिया। लाइक अगर बुर्ज खलीफा भी देखोगे, आज भी वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विल बी इन दुबई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाम ऑन वाटर लाइक मैन मेड आइलैंड, इट्स इन दुबई। सो इनका विजन, ये छोटी छोटी चीज़ लोगों के लिए क्या रे यही तो बना है, बट इनका विजन है और इन्होंने सक्सेसफुली प्रूव करके हर बार लोगों को बताया कि दे कैन अचीव इट, दे कैन मेक इट, बिकॉज विजन स्ट्रांग है उनका। तो इसलिए आपको यहाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर एक चीज़ है कि इनके विजन की वजह से ये कभी भी पीछे तो नहीं होंगे, ग्रोथ रेट हमेशा ऊपर ही रहेगी। एंड जैसे बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट भी करता है, सो उनके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा। कोई भी चीज़ हो उसमें यहाँ पे आके वो अगर काम कर रहा है, हमेशा बेनिफिशियल ही होगा। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो जाएगा कि अब भी जितना ईज़ है यहाँ पे रहना और लाइक एंटर करना, वो सारी चीज़ बहुत ऐसे हो जाएगा कि सिलेक्टेड लोगों को मिलनी चालू हो जाएगी। लाइक अभी अपन जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, लोग यूएसए के लिए करते हैं। सो यूएसए जैसे एक माना जाता है बड़ा हब है बहुत सारी कंपनीज़ का, और
बाकी सारे ट्रेड्स का भी, करेक्ट। ठीक है। बट वहाँ पे जाना इट्स डिफ़िकल्ट राइट नाउ, वीज़ा भी मिलना डिफ़िकल्ट है। सो वैसे ही सेम कुछ सालों के अंदर यही चीज़ हो जाएगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यानी उसमें भी स्पेसिफिक इन दुबई, बिकॉज दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म, ट्रैवल का हर छोटी चीज़, लाइक जो इंसान को फेस होती है, एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस होती है ना, ये उन पे फोकस करते हैं, उनको रिजॉल्व करके लाइक ईज कर देते हैं तो आपके उससे लिए। मार्केट कंस्ट्रक्ट नहीं होगा अगर वो रेगुलेट? नहीं, मुझे बस और जानना है रियल एस्टेट के बारे में, इसलिए मैं क्वेश्चंस ये पूछ रहा नहीं, इनके लिए कैसा हो जाएगा कि उसके बाद में ऐसा हो जाएगा कि अभी जो इनकी जो रियल एस्टेट की भी अगर प्राइसिंग अगर आप देखते हो तो अभी भी कंपैरेटिवली मुंबई से भी ऊपर नहीं है इन सिटी, हूँ। करेक्ट। ठीक है, पर स्क्वायर मुंबई फीट तो प्राइसिंग, एक्चुअली बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत महंगा है। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटीज़ ये दे रहे हैं, नॉट ओनली मुंबई, इट्स अबाउट लाइक इफ़ यू से लंदन, ठीक है, या कोई भी टोक्यो, न्यूयॉर्क, कोई भी बड़ी सिटीज़ ले लो, जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी वो फैसिलिटीज़ आपको दुबई दे रहा है। एंड अभी भी इनके रियल एस्टेट के प्राइसेस वो पीक तक नहीं है, लाइक उनसे अभी भी 3 to 4 टाइम्स कम है प्राइस वाइज। तो क्यों ना इन्वेस्ट करे? एक कोई ऐसा पॉइंट बनता ही नहीं है जहाँ पे इन्वेस्ट ना करे। लोग बहुत बार बोलते हैं, पूछते भी हैं कि क्रैश होगा, ये तो बहुत बढ़ गया, ये चीज़ है वो चीज़ है, बट उनको भी मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ से सुनने में आई? कोई आर्टिकल आपने पढ़ा है, कोई चीज़ है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता उस चीज़ का, बस बोलने के लिए कि हाँ नहीं 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 सुना है। किससे सुना है? उसने कहाँ पढ़ा था? अगर ऐसे पूछने जाऊँगा ये टर्म्स में, बट उससे रिलेशन ख़राब हो जाता है लोगों के साथ। बट इन जनरल अगर पूछने जाओगे, बट उन्होंने भी कहीं पे भी ये चीज़ नहीं पढ़ी है कि मार्केट रिसर्च। हाँ, अगर मार्केट रिसर्च करोगे तो एक्चुअल में तो अभी मार्केट बहुत बढ़ने वाली है दुबई की। अभी तो कुछ हद तक ही बढ़ी है, अभी ऐसा होगा कि अभी खाली 10% बढ़ा है, अभी बढ़ने के लिए और 90% बाकी है। तो मेरे ख्याल से रेंटल यील्ड भी रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है यहाँ पे, लाइक कंपैरेटिवली कोई भी सिटी के हिसाब से। लेट्स से मुंबई, हाँ लेट्स से मुंबई में आपको जो रेंटल यील्ड मिलती है कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सो इट विल बी 3% अप्रॉक्सीमेटली। जो भी आपकी प्रॉफिट रहेगा आपके इन हैंड जो आना है, लाइक एक प्रॉपर्टी खरीदे हुए समझो 1 करोड़ की खरीदी, तो 3% ही आपके पॉकेट के अंदर आएगा सब डिडक्ट करने के बाद। और वही चीज़ अगर आप दुबई के अंदर पकड़ रहे हो तो वो आपका जो रेंटल यील्ड रहेगा वो बेयर मिनिमम साइड पे अगर आप देखोगे तो 7 to 8% रहेगा, एंड उसके ऊपर ही रहेगा। नाउ इट अगेन वेरीज ऑन लाइक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर बाइंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ अभी ऐसे में अगर कोई आके ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे तो मैं 500 मिलियन की खरीद लूँ तो उसका रेंटल यील्ड ऑब्वियसली इतना नहीं आ सकता। 500 मिलियन कोई खरीद अनयूजुअल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा पूछ ले मेरे को कि तूने तो 7% बोला, बट वो चीज़ नहीं है। लाइक एक सर्टेन अमाउंट होता है, वो अमाउंट एवरेज आउट किया जाता है मार्केट के हिसाब से, वो मार्केट के एवरेज जितनी प्राइसिंग पे आप खरीदते हो उसका फिर भी मोर देन डबल हो गया। 3% वर्सेस 7 to 8% ऑन एवरेज। हाँ, सो इसलिए लोगों को बेनिफिट हो रहा है कोई चीज़ से। इट्स नॉट लाइक जस्ट सेलिंग इट आउट, लोगों को खुद को बेनिफिट्स महसूस हो रहे हैं एंड उनको पता है कि बेनिफिट हुआ है। एंड प्रीवियसली भी जिसने बाय भी किए हैं कोविड या कोविड से पहले भी, उनसे भी अगर आप जाके पूछोगे तो वो भी यही चीज़ बोलेंगे कि हमें तो बेनिफिट हुआ है भाई, डबल या ट्रिपल हुआ है हमें बेनिफिट, हम कमा के निकल चुके हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट। सो अभी भी आने वाले टाइम में एज़ पर माई नॉलेज, मेरी रिसर्च एंड इतने टाइम से मैं ये इंडस्ट्री में हूँ अभी, तो मेरे को पता है अराउंड। सो ये फील्ड के अंदर 3 साल हो गए, 3.5 years हो गए मुझे, 3 to 4 years। और इन जनरल मुझे आपसे ये भी, आपने इतनी जगह काम किया है, रियल एस्टेट में आ गए फाइनली, इसका भी इतना आई एम हैप्पी कि आपको पता चल गया कि आपको रियल एस्टेट में ही रहना है, अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा है। लेकिन आपकी लर्निंग्स जो हुई होगी इस पर, तो अगर कोई सुन रहे हैं और अगर उनको सिमिलर पाथ लेना है, सेल्स मार्केटिंग, या वो लोग कंफ्यूज रहे, MBA या BBA किया है, उनको समझ नहीं आ रहा कौन सा मेजर, आपके एक्सपीरियंस में अगर आपको कोई टिप्स देनी हो कि ये करियर पाथ में इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी या MBA भी, कि ऐसी लाइफ टिप जो उनको बहुत हेल्प करेगी कि आप ये फॉलो करो तो होपफुली उनको बेनिफिट होगा,
लाइफ टिप एज मेरा ही अगर देखूँ तो स्टार्ट में मैंने भी एक्चुअल में बहुत सारी एग्ज़ाम दिए, ठीक है। मैं भी बहुत कंफ्यूज था एक स्टेज पे आके। सो मैंने सीए भी किया है, एग्ज़ाम दिए आई मीन, बट नहीं हो पाया। तो मैं समझ गया कि ज़्यादा टाइम देने से बेटर है, मेरे को पता है जो चीज़ नहीं कर सकता हूँ हटा दो, उसको साइड पे कर दो। फिर नेक्स्ट ट्राई किया। फिर मैंने एमबीए करने के टाइम पे ही मैंने ऑलमोस्ट जितनी कॉलेजेस होती है सबकी एग्ज़ाम दे दी, एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने होते हैं, खाली एक एक्सपोजर के लिए कि मेरे को देखने के होता कैसे, आपको ही पता चलेगा आपको हाँ, बेटर पसंद भी क्या कि है। पता चलेगा और उससे मेरा ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को एक स्पेसिफिक कॉलेज ही जाना था या कुछ ऐसी चीज़ थी। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि एग्ज़ाम सबकी दे दूंगा, देखा जाएगा, पढ़ सबके लिए लूँगा, मेजर एक ही रहता है, लाइक सबके टिपिकल टाइप के थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चंस रहते हैं, मोल्ड करके थोड़ा किया जाता है क्वेश्चंस को, बट एक नॉलेज बढ़ती है इंसान की और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। और जिस एनवायरनमेंट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो देख के भी आपको शौक लगता है कि अच्छा ऐसे प्रोफेसर्स भी मेरे साथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो वो एक फीलिंग मेरे को अच्छी लगती थी कि चलो देखते इसमें मैं कितना कर सकता हूँ। ये आपके पास टाइम भी है, अगर हाँ, प्रोफेसर्स दे रहे हैं तो आप तो यंग हो। हाँ, तो वो लाइफ टिप क्या होगी? सो लाइफ टिप मेरी यही रहेगी कि नेवर स्टॉप ट्राइंग। लाइक एक चीज़ से ऐसा मत हो जाओ कि ये चीज़ नहीं हुई तो अरे यार यही करनी है, एक ही चीज़ पे स्टक मत हो जाओ। लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटी भी ट्राई करो, यू नेवर नो वेर यू विल लैंड करके। और प्लस सेल्स में आई थिंक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो लाइक रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे लाइफ में। सेल्स के अंदर यही रूल है कि रिजेक्शंस 10 में से 9 जन रिजेक्शन ही होगा तुम्हारा, एक जन येस रहता। बट वो चीज़ में जितनी खुशी मिलनी चाहिए उतनी खुशी ले लो, दैट्स दी बेस्ट थिंग। लाइक ऐसे मत हो कि वो 9 के पीछे मैं रोते रहूँ कि अरे यार शिट यार नहीं हुआ ये हुआ। बट बी हैप्पी ऑलवेज, लाइक दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करो। पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा आपका होना चाहिए कि 10 में से 9 रिजेक्ट हुए, एक प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 100 को भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, तो 100 में से तो 10 हो जाएंगे मेरे। करेक्ट। तो 100 के पास जाओ, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। ऐसा मत करो कि 10 में से 9 रिजेक्ट हो गए, एक ही हुआ यार नहीं हुआ, मैं वापस 9 वही 9 के पीछे ही लगाऊँ। वैसा नहीं होना चाहिए। लाइक और भी बहुत बड़ा है फील्ड, बहुत सारी कंपनीज है, वर्ल्ड बहुत बड़ी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ का छोटे से छोटा काम भी अगर करना चाहो तो वो इंसान कर सकता है। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक कितनी चीज़ें अपन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और लाइक ख़रीदते हैं बेचते हैं लोग अपने को, तो हर छोटी चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो लगा हुआ है ना। करेक्ट। सो इट्स अ बिग वर्ल्ड, लाइक एक स्पेसिफिक चीज़ पे अटको मत, मेरा यही कहना है। और ये आपको क्या लगता है, ये आपने किससे सीखा होगा? अगर आप सोचो कि मतलब ये क्वालिटी जो है ये रेयर ही होती है, लाइक इट्स नॉट ईजियर सेड देन डन। आप बोल ईजीली सकते हो कि अरे कीप ट्राइंग वो, लेकिन जो लिव थ्रू करना रहता है मुश्किल रहता है। तो जैसे आपने कहा हमारे फैमिली में तो कोई सेल्स में नहीं था, मार्केटिंग में नहीं था, तो आपने मे भी खुद से सीखा हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि इस पर्सन ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, या लाइक इट्स नॉट अबाउट इन्फ्लुएंस, बट इसमें एक चीज़ लाइक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक उन्होंने कभी रोका नहीं कोई चीज़ के ऊपर, और मेरे को ट्राई करने की बहुत हमेशा रहती थी कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ। जैसे मेरे को एक और बिज़नेस का भी आइडिया है, मेरे को करना है रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो करके रहूँगा। इवेंट का भी करना है, रेस्टोरेंट भी करना है, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बिज़नेस है, तो ऐसे दिमाग में आते रहते ये भी ट्राई करूँगा। बस कुछ एक सॉल्यूशन मिल जाए छोटी छोटी चीज़ों का, फिर ये डाल दूँगा, ये करूँगा, ये बिज़नेस करूँगा। तो ऐसा लगता है कि करना सब है ताकि मैं मेरे अपने आप को सेटिस्फाई करूँ कि हाँ मैंने ट्राई कर लिया, चले ना चले इट्स अ डिफरेंट केस। तो मेजर इन्फ्लुएंस कहाँ से होगा? या मेजर इन्फ्लुएंस ऐसा है कि कोई इंस्पिरेशन वाइज लाइक यही चीज़ कहूँगा कि मम्मी से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही बोला है कि कर। मैं ऐसा कुछ भी पूछता था कि ये करूँ, हाँ कर ले, तो हमेशा ऐसे होता था कि कभी उन्होंने ना बोला ही नहीं कोई चीज़ को। तो जब ना ही नहीं बोला तो मेरे को ऐसा लगता था कि कर तो सभी चीज़ सकता हूँ। करेक्ट। कि अगर मैं पूछ रहा हूँ मम्मी ये बेच दूँ, बेच दे, ये कर दूँ, कर ले। तो वो एक ओपन माइंड सेट मम्मी ने ही रखा पहले से ही। सो कभी ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ मेरा माइंड कि नहीं नहीं ये नहीं करना है करके, यार यार इस पे इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी। लोगों के पेरेंट्स में भी वो चीज़ में कहीं ना कहीं उनको हाँ ओपन नहीं होते, या उनको वैसे नहीं बताते कि ये चीज़ हाँ कर ले।
उनको ऐसे ही रखा रहेगा कि नहीं 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 ऐसे कैसे कर लेगा, ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तेरे को पता नहीं है क्या हो जाएगा, बड़े बड़े शार्क बैठे, तू क्या है उसके बीच में। करेक्ट। बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे बातें करते हैं, बट मेरे लाइफ में कभी वैसा इंसिडेंट नहीं आया, मेरी मॉम ने आने नहीं दिया कभी। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला, जो ट्राई करना है कर ले। और शायद फियरलेसनेस भी आपको वहीं से है। अगर हाँ। मैं सोचता हूँ ना, मैं कितनी चीज़ों से डरता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मतलब हाइट से भी, मे बी ओशन से, मतलब काफ़ी फियर्स है। और मेरा पर्सनली ना काफ़ी वियर्ड है, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो मेरा ऐसा रहता है कि आज मैं ये सब चीज़ों से डर रहा हूँ, लेकिन कोई रैंडम डे आता है, मुझे लगता है यार कर सकता हूँ, क्या हो गया, मैं पता नहीं, बहुत वियर्ड है ये। मतलब मैंने नोटिस किया है, मेरे कोई कोई डेज होते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फियरलेस ऐसे। लेकिन आपका मैंने जो देखा है बाहर से, आप कंसिस्टेंटली, मैं नहीं बोल पाऊँगा कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ का फियर है। तो क्या वो सच है या मैं गलत सोच रहा हूँ? इट्स लाइक डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट उसके पीछे अगर एक बार आप ट्राई कर लोगे ना तो उसका एक चस्का भी लग जाता है और मज़ा आती है वो फील में। थ्रिल एड्रेनलिन रश एक अंदर से आती है ना, तो उसका मज़ा अलग होता है। तो मज़े के लिए मैं हर चीज़ करने की लाइक ओपन रहता हूँ, कि ऐसा सोचता नहीं हूँ कि यार मैं ये करूँगा तो डर जाऊँगा। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी यहाँ पे अगर मैं एक प्लैंक रख दूँगा यही टेबल के ऊपर ही, आपको बोलूँगा इसके ऊपर से चल के जा, आप इजीली चल के एक साइड से दूसरी साइड चले जाओगे। अब वही प्लैंक को उठा के मैं 2 बिल्डिंग्स के बीच में रख दूँगा और नीचे कुछ नहीं है, और बोलूँगा अभी ये साइड से ये बिल्डिंग चल के जा, तो उसमें आप डर जाओगे। क्यों? इट्स ऑल इन योर माइंड, कि एक डर है आपके माइंड में, वो डर कहीं ना कहीं से आ गया है बस, कह रही है ऐसे चल के जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, बट इट्स ऑल इन योर माइंड। प्लैंक इज सेम, लेकिन सब चीज़ आपको सेम। कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि अरे पता नहीं, लाइक वही बोल रहा हूँ ना कि डर ऐसे लगा क्यों? है, बट उसके पीछे मैं ऐसे भी सोचता हूँ कि सिक्योरिटी सब चीज़ बहुत जन कर रहे हैं, ये चीज़ सेफ्टी मेजर्स ले चुके हैं। हाँ कहीं ना कहीं हो जाता है अनफॉर्चुनेट सीन्स वर्ल्ड के अंदर, बट वैसा इतना भी अनलकी नहीं हो कि मेरे साथ ही हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई इतनी टेस्टिंग नहीं हुई है चीज़ों की, कुछ ना कुछ हर जगह टेस्ट चली हुई है, लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, सब जन कर ही रहे हैं, तो मैं क्यों डर रहा हूँ पीछे। तो यही सोच के मैं बैठ जाता हूँ, कोई भी राइड्स हो या कुछ भी रिस्क टेकिंग। आपने क्या क्या किया है आज तक ऐसे? चलो रोलर कोस्टर राइड्स तो ठीक है, उसके अलावा कोई एक्सट्रीम? लाइक स्कूबा डाइविंग यू कैन से, एंड उसके बाद लाइक पैराग्लाइडिंग हो गई, फिर उसके बाद अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में मेरे को कुछ भी दे दो, लाइक मेरे को ऐसा लगता है स्काई डाइविंग कल करने बोलोगे मैं कर लूँगा, बंजी जंपिंग बोलोगे मैं कर लूँगा। नेक्स्ट स्काई डाइविंग करना है? हाँ नेक्स्ट स्काई डाइविंग ही है मेरा। सो दुबई में मैं स्काई डाइविंग करूँगा नेक्स्ट, उसके बाद बंजी जंपिंग के लिए न्यूजीलैंड जाऊँगा या कहीं और जहाँ पे भी बेस्ट होता रहेगा। रिवर राफ्टिंग मैंने कर ली ऑलरेडी। सो मेरे को स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, लाइक ये भी एक तरीके का स्पोर्ट ही है। सो मेरे को ऐसा बोलोगे कि ये कर सकते हो तो मैं बोलूँगा हाँ एनी टाइम। डर लगेगा, थोड़ा सा एक डर रहता ही है, वो हर एक इंसान के अंदर रहता है, बट वो ओवरकम करके जो उसके बाद मज़ा आती है ना, कि एक बार कर लिया, अचीव कर लिया, तो उसकी जो मज़ा है, उसका जो फ़न है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आपका ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट था कि इस पॉइंट के बाद, या आप हर बार ऐसे ही रहे हो? हर बार ऐसे ही रहा हूँ, मे बी इस वजह से क्योंकि लाइक मैंने कहा ना, एक मिडल चाइल्ड, स्ट्रीट स्मार्ट, हमेशा अलग नीचे ही भागता रहता था, घर पे रहता ही नहीं था बहुत टाइम, कोई पूछता नहीं था ज़्यादा कि कहाँ चले गया, क्या है क्या नहीं है। लोगों के घर पे पूछते हैं, बट यहाँ पे ऐसा था अरे आ जाएगा, गया हुआ है। तो हर चीज़ ऐसे ही कुछ भी कर लेता था, लाइक कहीं से भी जंप करना है स्लाइड के ऊपर से, छोटा था तभी, तो कर देता था सीधा जंप करके, फिर लग भी जाती थी तो भी इतना कुछ नहीं होता था, अरे हाँ ठीक है ठीक हो जाएगा, ऐसा करके। खून भी आ जाता था तो ऐसा अरे यहाँ कुछ नहीं है करके सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ बैंडेज लग जाएगी, डॉक्टर सही सब चीज़ें संभल लेंगे, देखा जाएगा। तो बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है। हाँ सो वही रहता था कि बुरा से बुरा क्या ही हो जाएगा, बट उसके पीछे मैं फ़न नहीं मिस कर सकता हूँ कभी भी। तो मेरे को ऐसा लगता था फ़न मिस नहीं करना है मेरे को, अगर गया हूँ कोई चीज़ के लिए एंड वो नहीं किया कंप्लीट तो एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को, हमेशा कंप्लीट एक्सपीरियंस चाहिए। एंड उसके बाद में ऐसा लगे, ऐसा नहीं है कि बार बार वही चीज़ करनी है, रिपीटेटिव भी नहीं करना, मेरे को हर बार कुछ नया चाहिए। आपका फेवरेट अब तक क्या था?
लाइक मेरे को एक्चुअली स्विमिंग बहुत पसंद है, सो मेरे लिए स्कूबा डाइविंग लाइक अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस वो था। और बिफोर वो करने के और आफ्टर कुछ खुद ने अपने चेंज देखे हुए आपने? लाइक पहले Life ऐसे का ही perspective. पहले वही सोचता था कि कैसे करेंगे, क्या करूँगा, मतलब लाइक इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पहना दिए उन्होंने, कैसे जंप करूँगा पानी के अंदर, क्योंकि अकेले ही कूदना था और पीछे एक आता है साथ में बंदा लाइक जो ध्यान रखता है, बट वो ऐसा नहीं कि पकड़ के रखेगा, बाकी सब चीज़ें आप भी उनके कॉस्ट्यूम में जो जो दी रहती है, बेल्ट भी हैवी मेटल बेल्ट रहता है, वो सब पहन के जंप करना होता है। एंड लाइक ऑक्सीजन का भी एक फ्लो का भी एक स्ट्रेटजी उसमें लाइक वो लोग बताते कैसे करना है, ऑक्सीजन कैसे लेनी है, छोड़ना है वैसे। तो मैं ऐसे सोचता था अरे यार ये गड़बड़ हो गई तो, ये गड़बड़ हो गई तो, बट एक बार कर लिया फिर ऐसा लगा अरे यार ऊपर मत लेके जाओ मेरे को पानी के, रहने दो नीचे ही रहने दो, मैं इधर ही खुश हूँ, मज़ा आ रही है ऐसा। सो वो एक फ़न था। एंड उसमें भी मैंने लाइक अंडर वाटर क्रीचर्स जो छोटे मोटे रहते हैं, सो वो भी देखे थे अच्छे। सो रेयर वाला भी एक रेयर स्पाइडर देखा था मैंने, सो वाटर स्पाइडर, इट वाज वन ऑफ द काइंड जो अलग मेरे साथ में हो गई थी। सो आई वाज वेरी लकी इन दैट, क्योंकि लाइक जो साथ में डाइवर भी था मेरे, वो भी बोल रहा था कि भाई मैंने भी आज तक नहीं देखा ये सी के अंदर, फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम। सो वो देखने मिल गया तो कुछ अलग देखने मिला, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उधर। और आपने ट्रैवल भी काफ़ी किया है, मतलब हाँ। ये स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से आपने अलग अलग लोकेशन पे ही किए होंगे। हाँ पैराग्लाइडिंग कहीं और, स्कूबा डाइविंग कहीं और, वो इसमें भी एक हुआ था मेरे साथ में, लाइक एक थाईलैंड हम लोग गए थे, मेरे को याद है, मैं और मेरा एक फ्रेंड, सो हम साथ में गए थे, हमने प्लान किया था बंजी जंपिंग का। हम बोल के गए थे बंजी जंपिंग कहाँ से करनी है, अब उधर की लैंग्वेज में उनको समझ में नहीं आया बंजी जंपिंग होती क्या है या जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड वो एक टावर पे लेके चले गए हम लोग को, और वो थी जिप लाइन वहाँ से, और वहाँ का सबसे बड़ा टावर था। तो वो था कि हमने यार बंजी जंपिंग के लिए आए थे, ये करना था, बट मैंने उसको भी बोला चल ये आ गया तो ये भी इंजॉय कर लेते हैं, सॉरी, तो ये इंजॉय कर लेंगे अपन। तो वो भी एकदम थ्रिल एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए। लाइक वो जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के खाली एक प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े रहना है और नीचे देखना है, तो 2 सेकंड के लिए ऐसा होगा अरे भाई कहाँ आ गया हूँ मैं करके। तो उसके बाद लेकिन कर लिया तो एक थ्रिल एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो वो किया था वहाँ पे। थाईलैंड में स्कूबा डाइविंग भी की थी मैंने। देन बाली में आई डिड रिवर राफ्टिंग विच वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस अगेन। देन बाकी ऐसे मैं बहुत सारी कंट्रीज़ जा चुका हूँ ऑलरेडी, स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर चुका हूँ, जर्मनी ट्रैवल कर चुका हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर चुका हूँ। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी रही है अभी तक अगर ऐसे फेवरेट पूछोगे तो हर जगह मैं नई के हिसाब से सोच के जाता हूँ, तो हर जगह की एक मेमोरी पकड़ के रखता हूँ। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अरे यार ये सबसे बेस्ट थी, बट मेरी एक ड्रीम प्लेस है वो जाना है, दैट इज़ न्यूजीलैंड। अच्छा, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिटी? इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिक सिटी या कुछ, मेरे को नेचर बहुत पसंद है। सो मैंने ऐसे बहुत बार सुना है, देखा है, सो वहाँ का लाइक नेचर से बहुत रिलेटेड है एनवायरनमेंट। लाइक जैसे बाली भी इट्स लाइक एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो मेरे को वैसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। माउंटेन्स हो गए, ग्रीनरी हो गई, सो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है रादर देन अ सिटी स्पेसिफिक। तो ट्रैवलिंग बिग पार्ट आगे भी ऐसे रहेगा? हाँ आगे भी ऐसे ही रहेगा। एंड लाइक मैं ट्रैवल करते रहूँगा, इसके लिए हम लोग ने एक मेरा चैनल भी बनाया है, विंग्ड पैर ट्रैवल। ओ हाँ, यूट्यूब पर? हाँ यूट्यूब पे है। भाभी सो के साथ। हाँ उसमें सारे वीडियोस भी हम लोग अपलोड करते जाते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, बस बना दिया। ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, साथ में एक यूट्यूब का व्लॉग से सब भी बना देते हैं, सो वो भी स्टार्ट कर दिया था हमने बिजनेस। तो अगर किसी को जाना हो तो आप वो भी हेल्प कर देते हैं? हाँ उसमें भी हेल्प कर देते हैं हम लोग, आइटिनरी ये सब बता देंगे उनको कि क्या चीज़ है, क्या कहाँ जा सकते हो, कौन सी चीज़ जानी है, कौन सी चीज़ नहीं जानी है। सो सारी डिटेल्ड आइटिनरी वहीं से मिल जाती है उनको। वैसे भाभी ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, आपने खुद ने कहा कि बिजनेस स्टार्ट करते ट्रैवलिंग के लिए? लाइक इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ बिजनेस हमने सोचा, मेन वॉज फॉर हिमांशी, कि उसके माइंड में था कि उसको व्लॉगिंग और ये सब वीडियोस बनाने हैं, एडिटिंग हाँ पसंद है उसको, वो सारी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि एक मेमोरी की तरह भी उसके साथ में रहेगा हमेशा यूट्यूब पे, एंड प्लस लोगों को हेल्प भी हो जाएगी इससे, एंड ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल भी है। वो एकदम लास्ट है, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग का मुझे शौक था,
तो इसको भी बाद में जैसे हमारी शादी हुई उसके बाद बातचीत करते थे तो इसको भी शौक ऐसे था ही, बट इतना घूमना नहीं हुआ था पहले। फिर हमने एक एक करके हमने फिक्स किया कि 1 साल में एक जगह तो मिनिमम जाएंगे, बट पास्ट 1-2 साल में ज़्यादा हो गया थोड़ा। 1 साल के अंदर हम 2-3 कंट्रीज़ भी ट्रैवल करते हैं। सो अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस लेने जाते हैं एंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है हम निकल जाते हैं। बस पता चलता है हाँ जा सकते हैं तो चलो, ज़्यादा सोचते नहीं है। लोग क्या सोचने में, अरे यार नेक्स्ट ईयर जाएंगे, पक्का जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये जगह जानी है, ये करना है। हम लोग सोचते कम है, करते ज़्यादा है। लाइफ में आपके कैसे चेंजेस आ गए बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज? आपको अगर कुछ खुद में ग्रोथ या चेंजेस लगे ग्रोथ या वाइज एक्सपीरियंस कैसा? आप 30 इयर्स के भी हो गए, आपको अगर दिमाग में आ रहा हो अरे 30 किसने बोला? आई एम जस्ट 28। मेरे पापा अभी तक हुए नहीं है 25 के ऊपर। तो वो आप ऐसे 28 बोलते हैं, कैसे हो वो गए? ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलने के लिए वो बोलते हैं, बट वो ऐसे अगर देखा जाए तो ही इज़ ओनली 32, तो मैं 28 की ही हूँ, 4 साल ही छोटा हूँ। Nice, जस्ट अ जो बट हाँ लाइक वो कोई मेरे को मेरी एज बोलेगा 30, आई विल से नो। मैं 25 का हूँ, किसी को बोल दूँ मैं 22 का ही हूँ, किसने बोला भाई? प्रूफ क्या है? तो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कुछ नहीं है, आप अभी भी यंग ही हो। हाँ मेरे लिए मैं हमेशा यंग ही हूँ, और वो क्वालिटी मेरे डैड से ही आई है मुझे कि मेरे को नहीं होना है बड़ा। मेरे को बोलो भी मत कि 30 का हो गया हूँ। ठीक है। मगर हाँ, आपने अगर मैरिज के पहले बाद में या एक्सपीरियंस के थ्रू आप कोई चेंजेस या हाँ आपको जो ग्रोथ मेरे को ऐसा चेंज इन टर्म्स पर्सनली तो नहीं लगा, बट हाँ ग्रोथ वाइज मैं बहुत ओपन अप हो गया और माइंड मेरा ओपन हो गया। लाइक उसके बाद ही हमने हमारा ब्रांड भी चालू किया, क्लोथिंग ब्रांड। देन उसके बाद ही हमने यूट्यूब चैनल भी चालू किया। सो उसके बाद मेरा माइंडसेट और ओपन हो गया। जो चीज़ मुझे पसंद आने लग गई ना, तो जैसे एक मम्मी का रोल पहले हुआ करता था मेरे बचपन में और बाकी सारी चीज़ों में, मेरी मम्मी भी बोलती, कोई चीज़ के लिए रोकती नहीं थी। सेम चीज़ वो हो गई मेरी शादी के बाद में। लाइक कोई चीज़ आई एंड हिमांशी बहुत डिस्कस करते रहते हैं हम दोनों कि ये चीज़ करनी है, तो बोलती है हाँ तो रुका किस लिए, कर दे। तो मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसे हो गई कि हाँ कि भी यार एक से भले दो। अब मेरी लाइफ में 2 जन बोलने वाले आ गए। लाइक मम्मी भी बोलती है कि हाँ कर ले, सपोर्ट काफ़ी है। हाँ तो दूसरा सपोर्ट भी आ गया मेरी लाइफ में, एक सपोर्ट सिस्टम भी आ गया। एंड मेरे डैड जो है ही इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव, लाइक अ शील्ड फॉर मी। सो उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स मेरे को हमेशा याद रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं मुझे। कोई है पर्टिकुलर स्टेटमेंट? लाइक एक चीज़ हमेशा याद रहती है मेरे को दिमाग में कि तू क्रिसमस ट्री की तरह मत बन, बनना है तो एक बरगद के पेड़ की तरह बन। लाइक हु विल नॉट ऑलवेज बी इरेक्ट, एटीट्यूड में खड़ा मत रहे, ऐसा रहे कि यस सबके लिए और सब तेरे नीचे आए, सबको पसंद आए, तू वैसा बन। लाइक एक बरगद के पेड़ के पीछे नीचे जाना सब पसंद करेंगे छाँव लेने के लिए, बट कोई क्रिसमस ट्री के नीचे खड़ा नहीं होगा छाँव लेने के लिए। बेसिकली अकड़ में स्ट्रेट मत रहो, हाँ लाइक बी लाइक वेलकमिंग, थोड़ा हाँ थोड़ा रिस्पेक्ट करो सब जन को, हर एक को पोलाइटनेस से बात करो। तो ये जो फीचर्स है, लाइक मेरे डैड ने ये स्टेटमेंट जब मेरे को बोल के बाद में समझाया था कि इसका मीनिंग क्या है लाइफ में, तो वो हमेशा एक है मेरे माइंड में। और ये चीज़ मेरे को सेल्स में बहुत हेल्प करती है। लाइक इफ़ आई बी इन एटीट्यूड और मैं किसी से बात करूँगा तो किसी को भी सामने वाले को पसंद ही नहीं आएगा, कोई क्यों आएगा मेरे से बात करना। बट आज मेरे को लगता है मैं इतना फ्रेंडली हूँ, जॉली हूँ, किसके भी साथ लाइक ज्वेलअप हो जाता हूँ अच्छे से, तो सब पसंद भी करते सामने से बात करना मुझसे। व्हाट आई फील, बाकी लोग क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता। नहीं, आप खुद की तरफ से ट्राई कर रहे हो, आई एम श्योर दूसरों को भी वेलकमिंग लगता होगा, अच्छा लगता होगा। मैंने एक आप में जो पर्सनल चेंज दिखा है, मे बी शादी के बाद नहीं लेकिन ओवर द इयर्स, ये है कि पहले आप पैसे को लेके, जैसे आपने कहा मे बी वो मनी माइंडेड की वजह से आप बहुत वो थे कि अगर आपके पास समझो सेविंग करता था बहुत। हाँ बहुत, कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ भी है या मम्मी ने भी आपको, मम्मी पापा ने पैसे दे दिए फ़ोन खरीदो, और आपको चाहिए कि फ़ोन आपको फ़ोन जो चाहिए वो होगा समझो 30,000 का, और लेकिन आप फिर भी उसमें से सेव करके आप चीपर फ़ोन लोगे और बाकी सेव कर दोगे। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने जो देखा है, आप धीरे धीरे वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है। मतलब अभी आप खुद पे स्पेंड करते हो अच्छे से, ऐसे नहीं कि अरे नहीं हर जगह बचाने हैं। उसके लिए अभी ऐसा हो गया कि लाइक मेरी पार्टनर है, शी इज़ इनटू सेविंग अ बिट, ओके, सो वो फाइनेंसेस थोड़ा अच्छे से देख लेती है, सेविंग से सब देख लेती है। और मेरा ऐसा हो गया है कि अब नहीं इंजॉय किया लाइफ को तो कब करूँगा।
आप तो यंग हो यार अभी भी। हाँ यंग 22। हूँ, लेकिन वही तो चीज़ है, यंग में ही तो एंजॉय करना ना। लाइक बुढ़े होके कहाँ से एंजॉय करूँगा। हम्म। तो वही चीज़ है कि वो एक फियर भी आ गया है माइंड के अंदर कि अब तो एंजॉय करने का टाइम आ गया है, तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बाकी तो संभाल ही लेंगे। ऐसा कभी वो फियर माइंड में नहीं रहा कि नहीं यार कैसे इनकम, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, पता है कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लूँगा, सब सेट कर दूंगा। बट जो फ़न करने का जो मेन चीज़ है पार्ट, वो मिस आउट नहीं करना चाहता मैं। हमेशा वही है, लाइफ में कोई चीज़ को मिस नहीं करना चाहता हूँ। कैसा लगना नहीं चाहिए 10 साल बाद कह रही यार ये नहीं किया Regret ना यार, हो। कि काश ये भी कर लेता, अब तो हालत भी नहीं है करने की। रिग्रेट्स नहीं होने हाँ चाहिए। रिग्रेट्स नहीं हो, जब मेरे पास है जो चीज़ उसमें मैं कर सकता हूँ अभी, तो अभी कर लेता हूँ, बाकी की बाद में कल की कल देखूँगा। आज की जो है एंजॉय करना है वो आज कर लूँगा। हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम ही केयरलेस हो जाऊँगा उस चीज़ को लेके, बट एक सर्टेन पॉइंट तक। सो वो चीज़ एक माइंड में आ गई है। वो आप में चेंज तो है, लेकिन मैं अगर लुक बैक करूँगा ना, समझो 2010 मुझे याद है अच्छे से, जब फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। आप भले ही बहुत सेव कर रहे थे, लेकिन तभी मैं जस्ट फुटबॉल में आया था और मुझे वो फुटबॉल चाहिए थी जाबू लानी, और तभी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 5000 रुपीज़ की, और वो आपने मुझे गिफ्ट की थी। तो मतलब मुझे तो एज अ यंगेस्ट चाइल्ड और मतलब एज अ यंगर ब्रदर मैंने तो बहुत अप्रिशिएट किया कि ओ माय गॉड ऐसे। और वो फुटबॉल अभी भी है मेरे पास, अच्छे से रखी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आप इतने वो थे फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा एक्सपेंस वो एज पे, तो आप शायद 15 नहीं 2010, हाँ आप 15 ईयर्स के ही थे, हाँ तभी भी आपने 5000 रुपीज़ की बॉल मेरे लिए वो गिफ्ट, तो मेरे लिए तो वो ऐसा है कि लाइक यू कैन से, लाइक तुम्हारे लिए या बहन के लिए या कोई भी एक रिलेशन में मेरे से जो अच्छे से है सबके लिए, पीपल यू केयर अबाउट। हाँ पीपल आई केयर अबाउट, सो उनके लिए मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि मेरे वजह से इसको कुछ खुशी मिल रही है ना, तो आई विल रादर प्रेफर दैट रादर देन डूइंग इट फॉर मी। लाइक मैंने हर फील्ड, मेरी फील्ड में भी लाइक वही चीज़ सोचता हूँ कि ये जगह पे अगर मैं होता मेरे को कितनी खुशी मिलती, ये चीज़ हो जाती तो कि यार इसकी एक ही तो ख्वाहिश है सामने वाले की, ये फुलफिल कर दे तो कितनी खुशी मिलेगी। और आपको उसमें हैप्पी, हाँ उसमें वो एक किक मिलती है, खुश देखने की हैप्पीनेस आपको मिलती है। हाँ अगर मेरे पास अगर एम्पल ऑफ लाइक यू कैन से मॉनेटरी टर्म्स में बहुत अच्छा हो भी गया, तो मेरी जो ड्रीम भी है, मेरा अल्टीमेट गोल आप बोलते हो लाइफ में, तो मेरा वही है कि जो नीडी है या जो भी चीज़ है, जैसे भी हेल्प कर सकता हो किसको भी, हेल्प भी नहीं या किसी को खुशी भी मिल सकती है ना वो चीज़ से, लाइक ऐसे जताना भी नहीं है उसको सामने वाले को कि मैंने ये किया है वो किया है, बट उसको एक खुश रखना है बस। मेरे को ऐसा है कि सबको खुश रखो बस, दैट्स इट। और उसमें खुश, उनकी वो एक स्माइल में और खुशी में मेरे को मज़ा आता है। सो वो हैप्पीनेस मुझे हमेशा वो क्रिएट करके रखनी है। सो इसलिए मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस ऐसा लगता है कि इसको खुशी मिलेगी, अगर मैं होता इसकी जगह तो मेरे को खुशी मिलती क्या, मतलब उनके ही शूज़ के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ, कह रहे यार काश अगर मेरे को कोई ऐसा कर देता तो मेरे को कितनी खुशी मिलती। तो मैं उनके लिए, सबके लिए ऐसे ही रहना चाहता हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स के लिए भी मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि एज अ पेरेंट मेरे को कौन सी चीज़ से खुशी मिलेगी, तो वही चीज़ मेरे को मेरे पेरेंट के लिए करनी है। और आपके कोई लाइफ में अब तक रिग्रेट्स हैं, जैसे आपने कहा आपको आगे जाके ये नहीं चाहिए कि मैं अभी यंग हूँ मैं एंजॉय करूँ, लेकिन लुकिंग बैक अभी आपको लगता है कि अरे यार मे बी मैं ये डिसीजन अलग ले लेता, या कोई रिग्रेट्स हो पर्सनली? एज सच पर्सनल रिग्रेट्स तो नहीं है कोई भी, इन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। हाँ छोटे मोटे कहीं ना कहीं रहेंगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, लाइक कभी ना कभी अगर तुम मॉडलिंग का पूछोगे तो वो एक रिग्रेट के तौर पे भी बोल सकते हो कि हाँ कि यार वो टाइम काश अपॉर्चुनिटीज़ रहती मार्केट में तो ये कर लेता तो अलग ही रहता। लाइक क्यों मैंने मेरी फिटनेस छोड़ी, या क्यों वो परस्यू नहीं किया करियर को, जहाँ पे मैं फ़न मज़ा आ रही थी, मेरे को जो चीज़ में मज़ा आ रही थी वही मैंने छोड़ दी, कुछ चीज़ें। तो वैसा लगता है, बट उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मुझे मिल गए, ऐसा नहीं मिला। अभी भी मुझे जो कर रहा हूँ उसमें खुशी बहुत मिल रही है, बट ऐसा लगता है कि वो भी कर ही लेता तो तो अभी भी आप हैप्पी हो? हाँ अभी भी खुश हूँ, हैप्पीनेस अभी भी बहुत खुश हूँ। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द की टू हैप्पीनेस? लाइक मैंने जो आपको बताया ना, लाइक मेरी जो हैप्पीनेस की है मेरे लिए, इट्स लाइक सीइंग अदर्स हैप्पी हु आर क्लोज टू मी। उनको कोई ऐसा दुख नहीं पहुंचना चाहिए और वो कभी सैड नहीं होने चाहिए लाइफ में। लाइक जितना मैं कर सकता हूँ आई कैन डू इट फॉर देम, नॉट फॉर मी।
बट मेरे को उससे खुशी मिलती है क्योंकि मेरी हैप्पीनेस उसमें ही है। और इन द लॉन्ग टर्म आपने कभी ये सोचा है कि आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का? मतलब मैंने शायद ये क्वेश्चन सेम भाभी को या पापा को, काफ़ी लोगों को पूछा था, लक्ष्मी को ऑलरेडी जो आ चुके हैं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस पे बहुत सोचता हूँ पर्सनली, तो मैं दूसरों से भी जानना चाहता हूँ वो लोग क्या सोचते हैं। जैसे मैंने भाभी को कहा था 3 मेन क्वेश्चन होते हैं कि हम यहाँ एक तो आए कैसे उस दुनिया में, क्यों आए, और आफ्टर डेथ क्या होता है। तो आपको क्या पता चला कि आपका पर्पस क्या है, या आप इसका स्पेसिफिक पर्पस तो डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है, बट अगर मेरे से ही पूछोगे सो आज के टाइम पे बहुत सारे अगर देखोगे लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, बट मेरा ऐसा ही मानना है कि आए हैं, भगवान ने एक लाइफ दी है विच इज़ नॉट ईजी, लाइक बॉर्न होना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, प्रोसेस है उसका भी। सो वो जब इतना डिफ़िकल्ट टास्क है उसके बाद ने भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है तुम्हें लाइफ को एंजॉय करने की, लाइक रिलेशंस क्रिएट करने की, एट द एंड जाना उनके पास ही है वापस। बट अभी जो एंजॉय करना है, सबसे प्यार से अगर बात कर सकते हो, सबको हंसा सकते हो, विदाउट गुस्से किसी से बात कर सकते हो, सबको हंसते हुए देख सकते हो, तो वो क्यों नहीं करना है तुम्हें? तो वही करते रहो और इन्जॉय करते रहो ना। लाइक इतना हर चीज़ के पीछे, छोटी छोटी चीज़ के पीछे क्यों आर्ग्यूमेंट्स करने हैं लोगों को, क्यों झगड़े करने हैं? ठीक है, सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, उसको बोल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार से समझा दो सामने वाले को। बिगर पिक्चर दिमाग में रखो। बिगर पिक्चर दिमाग में रखो कि लाइफ इतनी सी ही है, क्योंकि एक टाइम है सबके पास में, वो टाइम लाइन शॉर्ट ही है सबकी। ऐसा नहीं है कि भाई लिमिटलेस है, कि एक टाइम लाइन है, वो टाइम लाइन में जितना खुश रख सकते हो कर लो, फिर उसके बाद तो कोई ऐसे भी नहीं पूछने वाला। उसके बाद कोई ना ही याद रखेगा, ना कुछ पता भी रहेगा, कुछ किसी का भी कुछ पता नहीं है। तो जितना टाइम है उसमें इंजॉय करो, रादर देन टेकिंग स्ट्रेस, रादर देन टेकिंग प्रेशर, रादर देन फाइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरे हिसाब से यही मेन पर्पस ऑफ लाइफ है कि इंजॉय करो एंड लोगों के लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉर्ट आउट करो, हेल्प अदर्स एंड साथ में जाके मतलब फ़न करो। ऐसा मत करो कि अरे हाँ नहीं कुछ इसमें है नहीं। तो मेरे लिए वही है मेन पर्पस ऑफ लाइफ। और फ्यूचर में आपको खुद का अगर प्लान बनाना हो, विजन, या आपके लिए कुछ हो जो आपको लगता है ये चीज़ें मुझे करनी है, या मेरी आइडियल लाइफ ऐसी दिखती है, लाइक मेरा फर्स्ट रहेगा, लाइक जो अभी फील्ड में हूँ वो कभी छोड़ूंगा नहीं, रियल एस्टेट। यस, ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे को पसंद आ गई ये चीज़ अभी। इसके साथ में मेरे को ऐसा है कि बिजनेस, लोग बोलते कि एक पे फोकस दे, ज़्यादा मत कर, कि वो एक बोलते हैं ना मास्टर ऑफ वन, या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। बट मेरे हिसाब से, मेरी थियोरी में वो कुछ और ही है। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को मास्टर बनना है कोई चीज़ का, मेरे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना है। मास्टर करके क्या करूँगा? मेरे लिए पर्पस ऑफ लाइफ में वही आता है कि मास्टर करके करूँगा क्या इस चीज़ का, कुछ टाइमलाइन, यही टाइमलाइन है मेरी तो जीने की। तो रादर देन मास्टर करने के, मैं सारे चीज़ ओपन रखूँगा मेरे लिए, किसी में रेस्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा एंड सब चीज़ को ट्राई करूँगा, एंड जो चीज़ पसंद आ रही है, मेरा दिल जहाँ पे लग रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करते रहूँगा, उसको कहीं रोकूंगा नहीं। एंड उस चीज़ की वजह से बहुत जन को, जिसको बेनिफिट हो सकते होंगे, एंड उसके बाद अगर मेरा स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ ऐसे एकदम और स्ट्रॉन्ग होती जाती है जैसे, तो उसके बाद मेरा अल्टीमेट गोल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एक ही चीज़ है कि लाइक हेल्प आउट अदर्स को। कैसे? अरे तेरे सॉल्यूशन क्या है? किसी के दिमाग में बिजनेस आइडिया, मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, बता क्या करना है। सो वैसे इट्स लाइक उनको पता नहीं है, रहा नहीं पता है, बट आई एम ऑलवेज रेडी, ओपन, कि अगर मेरे से आके बात करो, हाँ ठीक है, ओके डन, मेरे पास है, अगर वो फंड्स है, सारी चीज़ें, ले बिंदास चालू कर दे। तो इन स्पेसिफिक कोई वो नहीं है गोल या 5 ईयर प्लान या ऐसे? मैं प्लान्स जनरली लोग बनाते हैं, लाइक मेरे को ये करना है, वो करना है, ये इतना है, रूल्स रेगुलेशंस ये फॉलो करना है, बट मेरा ऐसा है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी ट्राई कर लो। फॉर मी इट्स लाइक टेकिंग अ रिस्क रादर देन लाइक प्लानिंग, वो सब में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करके। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लान करूँगा ही नहीं एक बार, लेकिन स्टार्ट होने के बाद। और यही चीज़ मैंने एक कंट्री से भी सीखी है थोड़ी, चाइना से। ओके।
सो लाइक चाइना के बारे में अगर पढ़ोगे, क्यों उधर से ही सारे बिजनेस आते हैं और इतने चीप प्राइस में सारी चीज़ें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर पाते हैं वर्ल्ड को। उनका क्योंकि यही है कि वो मार्केट में पहले एक प्रोडक्ट निकाल देते हैं, रादर देन टेस्टिंग एंड इतने साल लगाने से। वो एक निकाल देते हैं, प्रोटोटाइप नहीं एक्चुअल में मार्केट में प्रोडक्ट ही निकाल देते हैं। ओके। और उसके बाद लोगों के फीडबैक रिव्यूज़ जो आते हैं उससे कुछ खराबियाँ रहती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को वैसे वैसे सुधारते जाते हैं एंड उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट दे देते हैं। लाइक उसमें चेंजेस करके फिर दे देते हैं। तो वो लोग भी सोचते नहीं है वो चीज़ को। सो इट्स एन इंस्पिरेशन जो उनसे सीखनी चाहिए। या तो आप प्लानिंग करते ही रह जाओ और एक के पीछे, और उसके बाद 10 साल बाद वो आपका बने, उसके बाद फ्लॉप हो जाए, फिर उसके बाद रोते ही रहोगे उसके पीछे। हर एक की आइडियोलॉजी अलग है। इट्स माई थिंकिंग, माई वे ऑफ थिंकिंग कि एक चीज़ पे स्टक नहीं होना है, बस ट्राई करते रहना है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं, फेल ही होऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सपीरियंस तो मिल गया मुझे, मज़ा आ गई, मैं खुश हूँ उसमें, मेरे को मज़ा आ गई। तो अगर मैं 2 चीज़ें आपका अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ आपका माइंडसेट, एक तो ये कि सब एक्सपीरियंस और एंजॉय करो, और सेकंड ये हेल्प अदर्स एज मच एज यू कैन। यस। और ये 2 को ही मिला के आपका वो फ्यूचर, आइडियल फ्यूचर लाइफ जो है, हाँ वही है कि ये 2 चीज़ें आपको करते रहनी है। जो दुनिया आपको कहाँ भी लेके जाए, आप ये 2 चीज़ें आपके पास रखोगे कि मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है, चीज़ें एंजॉय करना है, रिस्क लेते रहना है, और एट द सेम टाइम मुझे दूसरों को हेल्प करना है जितना हो सके। हाँ। और खुद, अगर आप खुद के बारे में सोचो, इंट्रोस्पेक्शन, या पूरे आपके जो अब तक 30 नहीं जितने भी ईयर्स हुए अब तक, कोई पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको लग रहा हो, मतलब वीकनेस नहीं लेकिन कोई कोई जगह जो आपको लगे कि मुझे यहाँ इम्प्रूव होना है पर्सनली, और स्ट्रेंथ्स जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मेरी बेस्ट क्वालिटी है। और लाइक बेस्ट क्वालिटी तो मुझे मेरे पापा से ही मिली है। लाइक बात करने का तरीका, मेरे को ऐसा लगता है मेरी एक स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी। एंड मेरे लिए इसलिए ये फील्ड भी जिसमें मैं हूँ अभी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि वो तरीका ही सबसे अच्छा है मेरा, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और मेरी एक नॉलेज। वो क्या है तरीका? लेकिन लाइक हर एक का एक स्टाइल रहता है बात करने का। कोई एकदम बात करता है, एकदम ब्लंट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कुछ भी बोलते सोचते नहीं है। हम लाइक मैं सोचता नहीं हूँ, ऐसा है, मैं भी नहीं सोचता हूँ, बट मैं ऐसा है कि इतना करता हूँ कि सामने वाले को कोई चीज़ से हर्ट ना हो बस। और मज़े मेरे को फुल लेने होते हैं। लाइक अगर कोई बैठा है, मैं जिस अननोन को भी किसी को बिठा दिया, अगर वो पता नहीं नए लोग से बात करने में ओपन अप नहीं होते इतनी जल्दी, बट मैं उनको ओपन अप करवा देता हूँ, कुछ ना कुछ करके, हंसा के, जोक्स क्रैक करके, उनके ही मज़े ऐसे थोड़े थोड़े पिंच करता हूँ। अच्छा ये वो ऐसे वो उनको भी समझ में आ जाती है मज़े ले रहा है करके, और वो भी मज़े लेते हैं साथ में मेरे। बट उससे एक फ़न टॉक चालू हो जाती है एंड एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस आ रही है, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ रिलैक्स हो जाता है अराउंड यू। हाँ। सो उससे क्या बॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और किसी को कोई चीज़ का ग्रज नहीं रहता माइंड में। हाँ, पापा में भी है वो क्वालिटी। सो वो क्वालिटी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे को लगता है। एंड लाइक वीकनेस, ट्रस्ट इजीली कर देता हूँ, बिकॉज लाइक जो मेरा अल्टीमेट गोल है उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर इजीली करना भी है मुझे सबको। बट वही चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत जन हो भी सकते लाइफ में जिसने फ़ायदा भी उठाते हैं, एंड हुआ है, इंसिडेंट्स हुए कुछ छोटे बड़े। सो उस वजह से वो मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी वीकनेस है। तो क्या आप उसको सुधारने के लिए, आपको क्या लगता है, आप क्या उसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशन नहीं है, बट वही चीज़ है कि इट्स लाइक कर्मा पे बिलीव कर सकते हो, और तो कुछ तुम कर नहीं सकते। तुम वही कर सकते हो कि हाँ ठीक है छोड़, हो गया ना, भूल जाओ, इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हो। वही सेम चीज़ आ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, कि जाना सबको है और पता नहीं है कि क्या है, तो जो है ठीक है, सामने वाले को पता है ना कि उसने गलत किया है। इफ़ ही इज़ इफ़ ही इज़ रिग्रेटिंग, लाइक उसको खुद को प्रॉब्लम हो रही है उससे ही अंदर, तो वो वही चीज़ तो हुई, वही कर्म है सबसे बड़ा, कि उसको खुद को रिग्रेट फील हो रहा है, और वो उसको पेन अंदर अभी तक है कि अरे हाँ गलत तो किया, उसको पता है गलत किया है। ओवरऑल मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल से चीज़ें कवर की, पूछ ली, मे भी काफ़ी चीज़ें मिस आउट भी हो गई, लेकिन आपको अगर कुछ कहना हो जो सुन रहे हैं, या आपको लग रहा हो मैंने एड्रेस नहीं किया हो, कोई चीज़ें बतानी हो।
एज सच कुछ नहीं है हर चीज़ को, क्योंकि अपन ने समराइज ही किया है हाँ और अच्छे से कंक्लूजन भी बताया मैंने मेरे जो बात करने में एक एक टॉपिक्स थे उसके ऊपर। सो मेरे मेन चीज़ सबके लिए यही रहेगी कि कभी भी अपने आप को बाउंड मत करो छोटे से सर्कल के बीच में, बड़ी पिक्चर देखो थोड़ा। सो वर्ल्ड बहुत बड़ी है, हर जगह ओपन होने की ट्राई करो और हर नई चीज़ को ट्राई करने की हमेशा एक माइंडसेट में रखो। मेरे हिसाब से दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ करके। कि रेस्ट्रिक्ट करके किस लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप अपने आप को, किस लिए? एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, किस लिए कर रहा हूँ मैं रेस्ट्रिक्ट? तो उसका आंसर किसी के पास भी नहीं होगा कि किस लिए कर रहा हूँ, बस मेरा एक स्टेटस बताने के लिए। उससे क्या मिल गया? या फिर कब तक बताओगे, कब तक फियर स्टेटस बताओगे, कब तक? तो फ्री रहो, एंजॉय करो, मजे करो, छोड़ो टेंशन को। परफेक्ट। सो इसका एक डायलॉग भी है राजेश खन्ना का ही, वो भी पापा बहुत बार बोलते थे, बापू मशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वो तो है। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके, होपफुली वापस भी करें, क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें जो हाँ हम टच अपॉन नहीं कर पाए होंगे, बहुत है। और मुझे आपसे बहुत सीखने मिला है। मैं यूजुअली ऐसे कहता नहीं हूँ, लेकिन आज चांस मिला तो मुझे यही कहना था। जब से मैं बड़ा हूँ तब से मतलब वो तो रहता ही है ना कि अरे बड़े भैया ऐसे आप ये भी कर लेते थे, वो भी, और मुझे ऐसे मुझे ये भी सीखना है, आप मुझे सिखाते भी थे। तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया और मैं अभी भी देखता हूँ कि ये क्वालिटीज़ मुझे आपसे मिली है और भी मैं जिस पे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल लाइफ में भी थैंक यू, और इस पॉडकास्ट के आने के लिए भी थैंक यू। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स के मेरे को ऐसा भाई मिला है सही में। लाइक मेरे को हमेशा ऐसा चाहिए था कि कोई मेरे साथ में रहे हमेशा, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। तो यू आर द वन जिससे मैं शेयर कर लेता हूँ बहुत बार कि हाँ ये चीज़ है, यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल। कुछ सीक्रेट्स है बहुत जन को नहीं पता रहता है, बट यू नो इट। सो मेरे को अच्छा लगता है एंड आई एम लाइक फीलिंग एक वो रहता है ना कि हाँ ग्रेटफुल भी, प्लस एक ये चीज़ रहता है कि कोई एक जन है जिसको बता दो तो हाँ रिलैक्स हो जाता है इंसान। सो रिलीव हो जाता थोड़ा, हाँ ऐसा लगता है चल किसी को तो पता है, भले कुछ हो या ना हो उससे, बट मज़ा आती है बस बात करने के लिए कोई है मेरे साथ में। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि उसका भी सपोर्ट मेरे लिए बहुत, लाइक योर सपोर्ट इज़ ऑलवेज मैटर टू मी। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आई एम ग्लैड आपको ऐसा लगे। तो हाँ, थैंक यू सो मच। होपफुली वापस आप आओगे और बातें करेंगे, और होपफुली दूसरों को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला। मेरे ख्याल से बहुत कुछ मिला है। और मैं तो सबको बोलूँगा अभी जो भी रिलेशन में भी है और आउटसाइड रिलेशन भी, अगर कोई देख भी रहा है सो आपको अप्रोच करे एंड आपके साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर करे। लाइक उससे क्या होता है, अभी मैंने आपसे इतनी बात की है, सो आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ कि हाँ बहुत सारी चीज़ मेरे मन के अंदर भी थी एंड मैंने आपसे तो एटलीस्ट शेयर कर लिया एज अ पर्सन। करेक्ट, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने में। हाँ नाइस। चलो, थैंक यू सो मच। सी यू सून।